जो अध्यक्ष मनोनीत होंगे वो बताएंगे। मैं राकेश सिंह बसी का इस अध्यक्ष के लिए नाम प्रपोज करता हूँ। धन्यवाद। साहब ने चेयरमैन साहब ने बात बताई दी अपना कथा क्यों है ना, कल जो प्रकरण है उस बात में लेकर मेरे जान में सबसे ज़्यादा डॉक्टर नरेश जी हैं, ये आंकड़ा कर सकते हैं तो आप अपना महासभा का अध्यक्ष आदरणीय भाई राकेश सिंह बसी व आसपास के सभी सरपंच साहिबान, मोजीजन साहिबान, युवा साथी, आसपास का पूरा इलाका 40 का इलाका यहाँ आया हुआ है, मैं उनका सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपको सभी को विदित है कि कल मैं तो जयपुर गया था, मेरे पास तो सूचना गई, मैं वहाँ से भाग गया। ज़मीन सारे कागज पत्र हमारे बिल्कुल सही, सारा काम से कोई बात नहीं है, सिर्फ दबंगाई की और गुंडागर्दी का काम है कोई, और हमारे बच्चों को इतनी बुरा तरह रोंदा है हम सोच ही नहीं सकते। मार के गिर के गए हैं जी वीर बने दोस्तों को, और हमें चौकी में बुला लिया, पीछे से घटना कर दी। पुलिस भी पुलिस में इन्वॉल्व है, 3 आदमी पकड़े गए थे, तीनों को रात को फिर छोड़ दिया गया। ये आज की घटना है, रोज करते हैं। अभी भाई साहब आए हुए मंगे सिंह, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है 5 दिन पहले। भाइयों मैं बिल्कुल, मेरे अंदर अगर इतनी भी गलती निकले है, मेरा कागजों में गलती निकले है, तो ये समाज जो दंड देगा मैं तैयार हूँ। मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, लेकिन फिर भी दबंगाई करके न, और मेरे को ज़मीन को हड़पा जा रहा है, बच्चों को मार दिया बुरी तरह से, टांगें तोड़ दी, सबकी बेमरा कर दिया, औरतों को मारा गया, घर में घुस घुस कर मारा गया। तो ये जीना को जीना नहीं रहा। मैं तो पंचायत को यही कहता हूँ, भाई मैं मर जाऊँगा, जब मैंने फूक दियो तब जानो दारो कहाँ था। राकेश बता रहे थे, डॉक्टर नरसी बता रहा था, ये बताने वाली किसी को कोई बात नहीं है, सबको मालूम है। और जो भी बात कही जाएगी पंचायत में कड़ी कही जाएगी। एक बात कही थी, अगर किसी भाई का जब नहीं हो तो बोलना के बाद बोले। पहले भी विधायक था और आज भी विधायक है, पहले प्रशासन था, आज भी प्रशासन है। क्या विधायक की नॉलेज में नहीं है? पालने में कब्जा होता है सरियाम, एक आदमी के लिए अगर कोई 112 बुला लेता है तो प्रशासन उसको कह देता है बंद करो काम। ये रात को 2 बजे आते हैं, प्रशासन की चौकी भी वहीं पर है, डीएसपी भी यहीं पर है, एसपी भी यहीं पर है। कल भाई नरसी ने, मैं बताना चाहता हूं, अपने करके कंवर सिंह के लड़के के पास फोन किया था, ऐसे ऐसे भाई ये क्या घटना हुई हमारे साथ। उन्होंने अगलों को बता दी, किसी के साथ लाइजन होते, किसी के साथ लाइजन होते हैं। उन्होंने ये कहा कि भी हमारा नाम क्यों ले रहा है, डॉक्टर नरेश हमारा नाम क्यों ले रहा है। डॉक्टर के पास फोन भी आया होगा, या तो ये विधायक था, इसने इलेक्शन लड़े जब खर्चा ज्यादा लगा दिया। मेरे को लगता है गवर्नमेंट सरकार सबको समान समझती है और इससे खर्चा पाट नहीं रहा। इन्होंने गुंडों का गिरोह बना रखा है, जनता परेशान हो चाहे किसी, इसको कोई मतलब नहीं है। किसी समझदार इंसान ने कह दिया होगा कि भाई मौका मिले ना मिले तेरे पास 5 साल कमाने के लिए। और सबसे पहले इन्होंने जो भी टारगेट बना रखा है, राजपूतों के गांव को बना रखा है, नावा, डिगरोता, पाली, खुडाना, बसी, दौली, जाट, बुरजट। क्या हम इतने कमजोर हैं? हमारे को टारगेट बनाया जा रहा है और सरिया में आगे कब्जा किया जा रहा है। ये हमारी कमी है। जो पीछे जो बात गई उनको मैं पंचायत में नहीं कहना चाहता। किसी इसके अंदर जो भी ग्रुप आता है, इसके अंदर 60% राजपूतों के लड़के हैं। अटेली के हल्के के, महेंद्रगढ़ हल्के के, गुड़गांव के, इनका तो सिर्फ एक नाम है। ये नहीं, इनकी दादी, इनकी बुआ, जो एक ठेकेदार जमीन को लेने वाले, उनको पता है पैसे कैसे कमाए थे हमने।
ये चोर चक्के जो इकट्ठे होकर आते हैं ना, इनका कोई सौदा नहीं है, लेकिन कमी हमारी है। हमारा टारगेट ये होगा, चाहे सुनील मिलो, चाहे सम्य मिलो, चाहे मिलो मित्र, अगर कोई आके हमारी जमीन पर नहीं, किसी भी भाई की जमीन पर कब्जा करता है, उनका टारगेट रखो पैर तोड़ने का। हमारे बच्चे आते जाते रहते रोड पर, किसी को भी रात में किसी जगह पर कब्जा करते मिले, घंटी मारो। पाली भी आएगा, खुडाना भी आएगा, बसी भी आएगा, धौली, झाकड़ी, लाउन, मालडा जो भी है। कल हमारे को सेध रहे थे, परसों अदलपुर को सेध रहे थे, आज खुडाना को आगे। अरे खुडाना वाले तो घर के अंदर ही है, जब माँ बेटियों को पीट जाते हैं, बहन भाइयों को मार जाते हैं, इससे फालतू क्या गुंडागर्दी करेंगे? क्या हम इतने मरे हुए हैं अगर इनको पीछे नहीं हटा सकते? क्या किसी भाई ने विधायक को यहां पर बुला के पूछ जा, आज न्योता दिया उसको? अभी आपके राज्य में क्या हो रहा है? पहले भैंस चोरी होती थी, डांसिंग के टाइम बोल डांसिंग चोरी करवा रहा है। ये बात तो कही जाएंगी। अगर ये गुंडे इकट्ठे कर रखे हैं तो कंवर सिंह ने इकट्ठे कर रखे हैं। क्या एसपी को चाहे, एसपी चाहे तो कब्जा कर ले। सरियाम किसी की दुकान तोड़ते हैं, किसी का मकान तोड़ते, किसी की जमीन को हड़पने का काम करते हैं, तो प्रशासन तो वाजिबात है साथ है ही। आप सब समझदार हैं। हमने जो वोट दिए थे इसलिए नहीं दिए थे कि हमारी जमीन पर कब्जा करे, राजपूतों के साथ अत्याचार हो। आप सभी को एक होना पड़ेगा, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है हर इंसान की बगैर बहन में कोई मौत नहीं है। क्या पता है हमारे हाथ उनकी मौत हो या उनके हाथ हमारी मौत हो। आज लग किसी की कान मुंह कान में जाते हुए यही होता, एक्सीडेंट होके मर गया, उसके टिब्बी थी वो मर गया, किसी ने फांसी लगा ली, बगैर बहन में कोई मौत नहीं है ना, तो फिर डरना किस लिए? उनके चार हाथ तो है नहीं, और वे इतने सही इंसान है नहीं जो कि दिन में कब्जा करें। अगर उनके पास कागज और पूरे पैसे लेकर जमीन खरीदे तो फिर वो दिन में चिड़े। और रही दूसरी बात, अगर किसी भाई के साथ कोई भाई अत्याचार कर रहा है तो गांव राम होता है, पंचायत ऐसे नहीं होती कि भाई किसी को मार खाने के लिए होती है। भाईचारा इसलिए नहीं होता कि लगन में जाए टिक्का करवाने के लिए होती है। उसको बैठ के समझाओ, उसका हक दिलवाओ। अगर कोई इनको बाहर वालों को बुलाता है, उसको समाज से उसका बहिष्कार करो। है तो अपने वाले ही आदमी है, नहीं बगैर लिखे बिना जमीन कोई नहीं आता। अपना एक टारगेट रखो, एक साथ रहो, और पाली से लेकर खुडाना, बसी, जाट, बुरजट किसी भी गांव में अगर ये कब्जा करते हैं, एक घंटी मारो, एक ग्रुप बनाओ, सारे आओ और इनको बढ़िया तरीके से एक बार सुधारो। बगैर सुधार के कुछ नहीं होता। आपको सुने होंगे किसी गांव में एक जोटा था और दूसरे गांव का जोटा बड़ा तगड़ाता था। वो गांव वालों ने कहा भी जोटा की तूर उखाड़ी करया कर, तूर उखाड़ी करया कर, तूर उखाड़ी करया कर, वाह वो जब बीमार जावे। एक सियाणो आदमी तो एक बात कही थी, बोले ने 2 मन घी दो, जोटा ने जोटो डांटे को अपनी रुखाड़ी करे नहीं डटे। तो जो नए प्रशासन डटे न विधायिका डटे, ये तो है, ये तो आपा नहीं डांटना पड़ेगा। पूरे पंचायत में जितना भी आया है सब एक मन बना के रखो। आज नरसी गल हो रही है, कल मेरी गल होगी, कल ओमपाल गल होगी, कल प्रदीप गल, राकेश गल, सोहनी सबकी गल है। तो यो दिन तो आपने जरूर ले आना पड़ेगा सारा का सारा ने। और उनकी इतनी औकात है, इतना हिम्मत है, इतना दलेर है, तो राज्य फिर सरियाम। अगर कोई गलत बात कही हो तो माफ करना। बहुत बहुत तमाम पिता तुल्य बुजुर्ग, तमाम सरदारी पूरी 40 सभी को चरण वंदन। आप सभी को पता है ये चीज़ें ना तो राजनीति करने का समय है और ना ही किसी प्रकार की आड़ी टेढ़ी बातों का समय है। फोकस सिर्फ एक ही बात का, कल जो मुद्दा हुआ है उस पर हमने फैसला लेना है। देखिए, हमें पहले ये खर देखना होगा, ये बात हम सही कह रहे हैं कि उन्होंने जो रात को जो किया है वो बहुत गलत किया है, लेकिन पहले
मेरा जो मानना है, देखिए अपना अपना अलग अलग विचार होता है। डॉक्यूमेंट में हम मजबूत होने चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि हम एमपी के पास जाएं या एमएलए के पास जाएं या एसपी डीएसपी, मेरे को जहां तक लगता है एसपी तक की हमारी ये पास कोई कार्रवाई होगी नहीं, जो लग रहा है। लीगल कार्रवाई यही है कि हमें आईजी डीआईजी बैठते हैं, पंचायत 20-30 आदमी, सारी पंचायत नहीं 20-30 आदमी जाके उनसे मिलें और ये कार्रवाई बताई जाए। और जो लोग पुलिस के जो इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त तुरंत प्रभाव से कार्रवाई किया जाए। तीसरा और आखिरी पॉइंट एक ही है, सर के बांध लो कफन, आदमी ने 2 बार नहीं मरनो, एक ही बार मरनो, कुछ फर्क नहीं पड़े। ईसाब दुरंदर को न्याय हो गया, बस 40,000 में निकट जाएगा। आपकी टूटन का इंतजार कर रहे हैं वो, आपको एक एक को साइड में बुला रहे हो। कल मेरे पास भी फोन आया था कि आपके सरपंच ने बोले हम पंचायत के लिए क्यों, मेरे समाज को, मेरी बिरादरी को, मेरे इलाके को, मेरे भाईचारे को ठेस पहुंच रही, मैं पंचायत के लिए खड़ा नहीं हूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं अपने भाईचारे के लिए जान दे सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाओ भले। स्पष्ट कह रहा हूं शब्दों में, कोई किंतु परंतु हेरफेर नहीं है। मैं ये मान सकता हूं किसी का भाई थोड़ा कम काढ़ किसी का ज्यादा काढ़, कोई बात नहीं है, कुछ आगे रह जाए कुछ पीछे रह जाएगा। जितना बैठा है ना इन माता जब चौथा हिस्सा का भी चला जा, सारी उसकी दुनिया की कोई ताकत नहीं, सारा घुटना टिकवा दे। तो जिस जमीन में उन्होंने कार्रवाई करी है ना, उस जमीन में खड़ा खोद के दाब देंगे 6 फुट नीचे। ऐसे क्या धुरंधर हो गए हैं, तबाही मचा दी इलाके में। कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी है। अगर उनको अगर हम शुरू में संभाल लेते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। पाली वाला मेट्रो में वो बसाया था, उठे कहीं न कहीं पना दी गई है। खैर कोई बात नहीं, जो गलतियां हुई हैं अब उन चीजों को दोहराने में कोई फायदा नहीं है, भाई जा सकती है। लेकिन उन चीजों को भुला करके और सब भाई एकजुट होके कफन बांध ले सिर के, फिर कह रहा हूं 2 बार नहीं मरना, एक ही बार मरना है। और कोई मर जाएगा ना, दुनिया एक्सीडेंट हो गए मर रही है, उनके बालक बच्चे सब पढ़ते हैं, सारे काम होते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस विषय पर ज्यादा ना बताते हुए 2 अरफों में बात बता रहा हूं, 2 अरफों में स्पष्ट रूप से। पल्ली गांव पूरा आपके साथ है, सिंगल आदमी आपको ये नहीं मिलेगा पीछे हट जाएगा। जब ये बातें सुनने को मिलती है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी ये हिम्मत होगी आज इलाके के अंदर, दिल किया उसी को खदेड़ दिया, दिल किया उसी को खदेड़ दिया। मेरे लाडले भाई ने, भतीजे ने, सुंदर ने अभी स्पष्ट शब्दों में बताया, तकरीबन इसने बता दिया था, लेकिन भाई माने नहीं, आप बताओ। वो एक ही बात है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। किसी भी सूरत में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, मैं चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको ज्यादा ना कहते हुए एक ही बात का ध्यान रखना आप। अभी मैंने डीएसपी साहब को इन्फॉर्मेशन दी है बैठे बैठे ही, और शायद आपने एसएचओ साहब को कॉल किया था, एसएचओ साहब को कॉल किया है। अगर प्रशासन आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा सारे काम बंद, कार्रवाई पहले यही होगी। क्योंकि काम सबको है, काम हमें भी है, लेकिन काम छोड़ने पड़ते हैं। स्पष्ट रूप में बता रहे हैं, फैसला करके उठेंगे चाहे कुछ भी हो जाओ। जय हिंद, जय भारत। महापंचायत जो भी भाई ने की है, जिन लोगों को दर्द था वो सभी, वो 36 बिरादरी को है। हर इंसान, इसमें कोई जाति बिरादरी कुछ नहीं होता है। एक भाई सुंदर ने भी कही थी बात सारी, वो घर का आदमी सी फलाना सी, बात तो सही है। वह कि भी उन कना से दी सी, वह भाई आज मार कर बैठा सिर उनका कोई पीड़ा से तो वो बता सकते भाई। जिस भी आदमी को जो तकलीफ है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर है। अगर भाई मेरे साथ भाई मोती ने ये कर रखा था, मैंने तो जब ये किया था, वो समाज को बता दे, समाज को भाईचारा ने बताओगे, उनको समाधान कर लेगो, रस्तों को लेगो। 40 साल से मकान बना रखे हो, आज उनके खेवट में जमीन हिस्सा में बोलने लगी, आज उन बेचारों को उतार के भगा दिए। उनको भी तो कोई समाज प्रशासन या गांव बस्ती तो करेगो। आराम है घुस के लेडीज से मतलब रात ने कब्जा करना नहीं भाई। सो मत ना, जाग जाओ। अगर आज भाई के साथ सतर्क हो के ना, तो फिर ये गांव का गांव उठ करके तो दूसरी जगह पर का ना होया करें। आज ये रोड़ा गुबरण का बालक बिनु कहने लग गया, बोलो गुजरा के सामी। हकीकत
क्योंकि हम तो उस यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं, तो घनी वर्ग से कोई बालक ने कोई धमका हर कोई बात कह दिया तो पर गुजरा गए। हाँ अरे सो टेंट काटो तो उन्हीं को वो टेंट दिखाउन खातिर हम तो मैंने क्या कर रहा। तो प्रशासन भी यही था, एमएलए एमपी भी यही थे। इन भाइयों से भी देख रिक्वेस्ट करके देख लो, जय दिन वोट पड़े तो हाथ जोड़न खातिर हम गए गए हो सारो टोलो उन बुझ भी लिया करो के बात होगी थी दिन। आज तो जब नरेश का प्रोग्राम हो, ब्याह शादी हो, जब तो वोट मांगने खातर जब तो हमें नेता की उनकी भीड़ लाई जाए दिन आगे दुख तकलीफ बहुत दिन कोई नेता पूछने खातर आओ से आज हमारे साथ यह हो रही। हाँ जी एमपी एमएलए इनसे भी पूछना है। अक्तर आज 15 साल 20 साल होगी इलाको बनाओ से सब की में अण को दुख दर्द क्षण का मैं भी शामिल हो थोड़ा घनी पूछो। अगर कोई बात हो पंचायत तौर के ऊपर बैठा लो दोनों पार्टियां नु तरीका में पूछो। ला जो घर का आदमी से भाई जय के साथ दुख तकलीफ से वो भाई कहीं ने भी बताओ अपने रिया रखो भाई भाई मेरे साथ या नाजायज फलाने भाई ने घर रखी मेरो भी हक दिलाओ या मेरो भी उठी तो बड़े तू चीज को समाधान कर ले न्यू को ना दूसरा गन मरवाओ ना यार। मेरे से पूर्व वक्ता और एक पीड़ित व्यक्ति ने पंचायत में बताया कि जिस जमीन के ऊपर आज उन्होंने कब्जा किया है वो बिल्कुल सरेआम बिल्कुल दंडनीय कानूनन अपराध सामाजिक अपराध सब मानते हैं। लेकिन मेरी अपनी राय ये है अकेले वही आदमी इसके लिए कसूरवार नहीं है। इस भाई ने बताया दलपुर वाले ने, और मेरी जहाँ तक जानकारी है डॉक्टर नरेश भी बता रहा था, दोनों खेवटों के ऊपर सरकार काम वो न्यायालय से स्टे आया हुआ है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं 1-2 रजिस्ट्री के अंदर गया। जो रजिस्ट्री कर रखा है वो रखता है, एक रजिस्टर रखता है, उसके अंदर वो 2 बात देखता है, क्या इस जमीन के ऊपर कोई लोन तो नहीं है या कोई न्यायालय का कोई प्रतिबंध तो नहीं है। वो सारी प्रक्रिया कैसे खत्म की गई ये भी एक सोचने का विषय है। सोचने का विषय ये है अब कहीं प्रशासन भी इस गैंग के साथ तो नहीं लगा हुआ। जब स्टे दोनों उसके ऊपर खेवट के ऊपर पूरी आई हुई थी तो रजिस्ट्री किस तरह संभव है। रजिस्ट्री करा रखी है, जमीन पे भी रजिस्ट्री है और उस आदलपुर वाली जमीन पे भी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री करा रखी है। तो स्टे के बावजूद रजिस्ट्री क्या इंगित करती है। धन्यवाद। जो पटवारी मतलब जी मैन वो तो वो है उसका भी नाम हो, अगर वो कर रखा है। अच्छी बात है। इस मामले में अगर वो साथ है तो उनका वो कोई बस तोड़े जाएंगे, गलत है। बात बता दी सीआईडी भाई आपसे ये बात नोट कर लो। हमारी तो तफ्तीश कर रहे हैं, इंचार्ज का फोन ट्रेस करवाओ। उन गुंडों के व्हाट्सएप कॉल मिनट में आते हैं उनके पास, क्योंकि उनको तो बता देते व्हाट्सएप कॉल ही करो। उनकी भी इंक्वायरी कराओ ना, हमारी इंक्वायरी करने लग रहा है। मेरा फोन भी ट्रेस पे लगा रहा है कल से। उनकी इंक्वायरी करो। अमित की पाली वाले में बताता हूँ, जो मेरे को सूचना और जो मेरे सोर्स से पता लगा है, पाली वाले में सुनील हौलदार था, 20 लाख रुपए लेके कब्जा दिवा लग गया था। हमें पता लगा इसकी यहाँ से रांध कटवाई। ये सारे के सारे काम चौकी वाले करवाते हैं। हाँ पुलिस वाला को ट्रेस क्यों नहीं कराते? इनका गुंडों से बार में फोन क्यों कनेक्ट हो रहे? तो ये सारी बातें नोट करो आप, सारी सीआईडी आप पहुंचाओ नहीं। हाँ ये चौकी में था 20 लाख रुपए की डीलिंग थी उससे जी। हाँ 1 कनाल 5 मरला रोड के ऊपर जमीन ली 5 से 20 साल पहले, और उसके मैंने 4 दीवारी कर रखी है, रोड के ऊपर लिया। हमारा गांव का राजू नंबरदार और संदीप मालड़ा मिल करके वो बोलते हैं रोड भी हमारी में है, और ये जो रोड के जो तेरे मकान प्लाट के आगे ज़मीन है ये हमारी, या तो इसके पैसे दे। अनाप शनाप पैसे मांगते हैं। कितना पैसा? अब उनका कोई रेट नहीं है। 6,000 था भी नहीं, पीछे से इन्होंने बात किया। छोड़ दिया। पंचायत क्यों नहीं? आप आ जाओ पंचायत।
पंचायत आओगी दूसरा तरीका दे आओगी आपकी आवाज मैं सुना रहा हूँ सब नहीं ये माइक काम करेंगे। हाँ बोलो बोलो। आप आवाज पंचायत में सुना रहे। हाँ एसपी मैडम के कह डीएसपी साहब के कह पहले दुआ बता दिए सुन ले सारे। ना पंचायत सामाजिक यूनिट है, पंचायत सामाजिक यूनिट मानसा की होगी आदमी होगी पंचायत में। पुलिस आदमिया खातर है मानसा खातर है आदमिया खातर मानसा खातर पुलिस को नहीं तो हम हिंद महासागर में चौकी कर लो ना चाल जाएगी की चौकी। पहले 2 चौकी टूट चुकी है, टूटी कौन टूटी आपको कहता है कि 2 चौकी बताओ 2 चौकी टूट ली कौन टूटी बताओ एसपी साहब ने 2 चौकी टूट ली है जीत गई है भ्रष्टाचार पे 2 चौकी पहले टूट चुकी है आपके ताकि है कि नहीं ये बात बताओ उच्च अधिकारियों ने। और ये पंचायत में आदमी है मानस है मिनख है इन खातर की होगी पुलिस है बताओ जंगलात खातर है पुलिस। मैं ये बात कर रहा हूँ अपने उच्च अधिकारियों से बात करो और पंचायत में आकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट बताओ अगवे अपराधी आपने क्यों बचाया बाकी गिरफ्तार क्यों नहीं करा और ईद तक की स्टेटस रिपोर्ट के है इतना बड़ा मामला हो गया। अरे ये तो भोले भाले आदमी है ना एसपी को नहीं बैठी पाए सभी रो रहा ये एसपी हमने नारनोल बुलाए 5 आदमी आ जाओ ये तो आदमी भोले भाले हैं नहीं तो एसपी सवेरे बैठे पाओ रे या मेरी बात रिकॉर्ड करके पूछा दे एक बार और फिर वापस फोन करियो बताओ पंडित जी थमता की बात ये चौकी अरे सच्चो चिंता नहीं की जगह सच्चो और रही बात सरपंच साहब को किया, मैं ड्यूटी पे था, मैंने वहाँ से फ़ोन किया कितनी छुट्टी मिलती है फौज में। सरपंच साहब ने मेरे को आश्वासन दिया रिकॉर्ड करियो एक बार मैं छुट्टी आया मैंने मोती सिंह को भी इस बारे में बताया मैंने पूरा सरपंच साहब ओमपाल सिंह को भी बताया। अब मेरे साथ यही हो रही है। अब मेरे पास 15-20 दिन के महीने की छुट्टी आता हूँ मेरे पास मुकदमा लड़ने का ऐसा करने का टाइम नहीं है तो मेरा समाधान किया जाए और उस संदीप मालड़ा का जो आतंक है उससे मेरे को छुटकारा दिलाए ये मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ उसको लेके आया बताया राजू नंबरदार बता दिया उसको लेके आया राजू नंबरदार और दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों सब सरपंच साहिबान और नौजवान साथियों आ रहे हैं एमएलए साहब भी आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई जैसे एसएचओ साहब ने बताया भाई समाज तो एक सामाजिक यूनिट है। मैं आपको एक 5-7 साल पुरानी एक घटना बात की आपको सब ये बहुत से आदमी उसमें शामिल थे कुछ आदमी नहीं थे सुन लो इनकी भी तो साहब ये कह रहे हैं कि भाई सामाजिक यूनिट है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं बास की भैंस चोरी हो गई थी बुद्ध सिंह की भाई राकेश भी उसमें पंचायत में कई बार आए नरेंद्र सरपंच ओमपाल सरपंच शिवराज चेयरमैन साहब इनको सबको पता है मोती सिंह सबको पता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यह बताऊं अब जब वो पंचायत हुई तो यह इतनी बड़ी ताकत है ना जो समाज की ताकत है यह ताकत प्रशासन ना अपना उड़ा ही बुला लेगी और उस जगह डीएसपी को आना पड़ा सचुन क्यों बुलाओ भाई था मैं डीएसपी आया उस जगह और फिर जब वो पंचायत ने फैसला लिया अब भाई डीसी साहब को मिलकर हम ये ज्ञापन देंगे डीसी साहब ने ये कही भाई 5 आदमी अंदर आके दे जाओ पंचायत ने ये फैसला लिया कि भाई डीसी साहब बाहर आके ना और ज्ञापन लेंगे हम नहीं जाएंगे उसके पास क्यों समाज की ताकत बहुत बड़ी है। तो डीसी साहब ने भी अपनी मान सम्मान के साथ जोड़ लिया उसको और पंचायत ने भी जोड़ लिया। बीच का रास्ता डीसी साहब ने ये निकाला कि मैं बास में आऊंगा आप चलो बास में पंचायत जब वो पहुंचे ना सामाजिक उससे पहले डीसी साहब आगे थे आए या नहीं आए आप लोग बताओ बास का मंदिर में और वो 3 भैंस भी मिली भाई वह नहीं मिली तो कोई दूसरी मिल गई। जब डीसी सामाजिक पंचायत के सामने आके ना हाजिर हो सके पंचायत की भारी गाड़ी पाछा पहुंची डीसी पहले आ लियो तो डीएसपी से नीचे है ना। अब एसएचओ पे भी भरोसा मत करो डीएसपी तो कम से कम आना चाहिए। या दूसरी चीज है भाई जब डर लाके है ना आदमी ना तो वो घणो डर जा है
और जब डर नहीं लागे तो एक आदमी भी सबको सामने कर लेगो। नरेश सरपंच ने थारो सारो क्यों लियो है, अपना बालका ना पाड़ ले यो और झगड़ा मुकदमा के ना लगे, नहीं तो यो एक लो लठ लेकर खड़े हो जाओ ना तो के तो वह कब जान छोड़ा के की मूर्ति लागे क्यों जगी। मैं कड़वी बात कह रहे हूँ ये, अगर लठ बजानो हो तो यो एक लो बजा लेगो के तो आगला न मारे बोल के आग मर जागो। तो यह पंचायत कहीं निर्णय पे पूछे तो दूसरे वो मेरे विचार पर्सनल यो भी है, अब भाई परिवार का कहीं भाई ने जमीन बेची है, कुछ अंकुश उस पर भी लागना चाहिए। ये बीज तो अपने लाइफ हुआ है पहले। मेरी बात अच्छी लगे तो भाई मेरा पर्सनल विचार है, मैं मेरा खुद का विचार बता रहा हूँ। अगर उसका कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आप पंचायत इकट्ठी कर सके है। तो मैं तो उन्हें कहूँगा कि जो असतो साहब कह रहे हैं, अब सामाजिक यूनिट है, सामाजिक यूनिट को ना जब डीसी जगह खड़े होकर बास मास के है ना, इतना आदमी तो बास में था ही को नहीं। या तो मेरे ख्याल से भाई 20-30 गाँव की पंचायत है तो आका ऊपर थोड़ा निर्णय करो। और थोड़ा सो भाई भाई जोटाली बात है, भाई सुरेंद्र बता रहे थे क्लास तो जब डीसी आए तो जर जोरू जब और की अपनी नहीं तो और की। दूसरी चीज है ये कब्जो ले लिया है ना, वह कौन है रात में वह 50,000 40,000 20,000 रुपया देकर ना और कहीं दूसरा बालका ने बेच दी है। अगर उन्हें सही जमीन ले रखी हो तो वो दिन में कब्जो करें आकर न, वो रात ने उन्हें दारू खोरा ने 5,000 रुपया वो कट्टो लेके बेच दी है, मरो मारो अगला ने। और भाई हम जो कब्जो करवा छुटवा देगा तो हमने ये डील करके 5 लाख रुपया देते हैं या 7 लाख रुपया देते हैं। तो मेरा ये पर्सनल विचार था, कोई नहीं शामिल करे वो तो मेरे कोई दिक्कत को नहीं, कोई गलत शब्द कह दियो तो मैं भी माफी चाहूंगा। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल जायज है, सच्चाई है, बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें शामिल है, शामिल है। डुप्लीकेट लग रहा है क्योंकि हाथ में डुप्लीकेट टूट रहा है, देखो जाके ऑपरेशन हो रहा है। अध्यक्ष जी, चौकी वाले नीचे से ऊपर तक डीएसपी तक तो पैसे जाते ही जाते हैं। ये जब भी कब्जा करने जाते ना झूठा पीछे गाड़ डालिया कोई आग करंट चाहिए, सबका हिस्सा है। गांव में किसी बालक की छोटी सी शिकायत हो जाओ 112 उठा ले जा, गांव में का मोटरसाइकिल उठा ले जा, वो जावटी छितर मार दी। ये तो जमाई बिल की खातर करे सारी चीज तो बिना नंबरा की गाड़ी खेत में जानी है तो नुके दिखा करो इंडिकेटर क्यों टूट गयो और ये बिना नंबरा ये गाड़ी कर ले। सुनो तो विधायक साहब ने नू गई थी मेंदड़, अगर डीएसपी साहब ये गाड़ी नहीं चलनी चाहिए काली फिल्म की बिना नंबरा की, तो विधायक साहब जोर क्यों देने भाई कितने विधायक साहब भी कमजोर से ये तो उनका ड्रेस है अगर तेर ना जाने के गाम राम की मदद को करने बोटा बका करा के नुके दी कहीं वो कोई भी हो बोटा करा के कह दी है आगे जी मैं तो मरो पड़े सुमन जीवाऊ आज कित गए हो। प्रशासन एमएलए नहीं कह सकती मैं खुली काला शीशा की गुंडाई खुली, एक छोरा को नाम लेते उनको जाओ क्यों ने पकड़ के पीटती ही खेत वाला रोक दी, पैसा खा रखा जी मोटा कब्जो कर चल रहे हैं तो रुपया दे के चल रहे हैं आगे उठे बताइए भाई हमारे लिए कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात एक बात बताओ जी, खुडाना में यो एक गांव में कई ठेका हो उसका से एक उठे से फिर ठेको जो ठेकेदार ले लियो वो सेल्समैन छोड़ दे अपना किमी भी करे पूरा के काम में गुंडा कर दी, काम में कहीं ना वो ले लियो केबरो कितने ले लियो उनको खोस लियो नू कर लियो घर आगे गाड़ी लाग जा से के मतलब से पहले तो यो काम करो ना अगर का ठेका ठक्का ठवाओ जो शुरुआत ठेका कैसे जी खुडाना में मैं ठेको यो सकू आको तड़ो सामने तो आज नू ही को बेरो ने पूरा आके बैठ ठेका को तो बानो सजी मैन काम कर काम बोलती भी नहीं जो काम को भाई जरा यूपी में वही तो राम को नहीं वो किसी काम को नहीं जो भाईचारा को 36 बिरादरी को नहीं उनको भी बहिष्कार भाई के साथ चल रहे तो मरने भी ठीक हुआ। सरपंच साहब ने कही थी अरे के बार बार थोड़ी मरोगा मरनो तो बनाते है आज मैं कहीं था मरूंगा आप कहीं था मरनो सब ने कोई अमर पट्टो ले लो तुमने बता दो तो सबसे पहले तो गांव में नू नहीं बना दिया काटो बाहर शुरुआत उठाते है अनको समाधान जरूरी ठेकुआ की बाढ़ के बुटड़ी अंबर के हाथ काट कहीं पीढ़ी घाट के बिल्लो को पहाड़ी का सारे रखना उन्हें ठेका के बैठे
कहीं प्रशासन भी करो सरपंच साहब अंदर में कही अरे प्रशासन तो भी करो सर भाई मर गया के वो राजनगर के अपने दिन में करने हो महोदय के माध्यम से इजाजत से आप सभी महानुभावों के बीच पंचायत के बीच एक बार फिर दोबारा आया हुआ है। मैंने सभी वक्ताओं की बातें सुनी। भाई सुरेंद्र सुंदर सिंह पाली, सरपंच साहब पाली, अपने प्रदीप जी मालड़ा, इन्होंने बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छी बातें बताई। देखिए, पंचायत होने का कोई मकसद होता है और हम किसी मकसद को, किसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए। हमने ये विचार रखा, भाई देशराज सरपंच ने कल देखा कि महापंचायत का आयोजन करेंगे, ये कल टोकी में कह दिया था। तो आयोजन क्यों करेंगे, उसका कोई उद्देश्य है, कोई मकसद है, कोई रास्ता है। तो आप लोगों ने जो जो बातें इन वक्ताओं की सुनी, गुंडागर्दी करने वाले से, लोगों के साथ अत्याचार करने वालों से तो सख्ती से ही निपटा जाएगा। प्रशासन सारे काम प्रशासन नहीं करता, प्रशासन भी बिके हुए होते हैं। पुलिस भी, वो प्रशासन का अधिकारी, पुलिस भी सारे, लेकिन वो तो सब बिके हुए हैं, आप और हम तो बिके हुए नहीं हैं। और यदि आप और हम बिके हुए हैं फिर तो मुश्किल है भाई, फिर तो अलग अलग पिटो। लेकिन ये बता देता हूं कि आज मैं पिट रहा हूं तो कल नंबर आपका भी आएगा। इसलिए यहां जो भाइयों ने बताया, जो राय थी, जो अपने अपने विचार बताए, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग फैसला लें। लेकिन फैसला लेने के पहले सोच लें कि हम इस फैसले को निभा भी पाएंगे कि नहीं। ये नहीं हाँ भाई मार देंगे, मर जाएंगे, और यहाँ देता तो मैं नगर वो नगर वो नगर, ये मत करना। यदि आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हो, उनकी सुरक्षा चाहते हो, तो आपको एक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फैसला बिल्कुल आत्मा से अटल होकर के सच्चाई से फैसला लो। ये भाई चल के बाहर से आपके बीच में आए हैं, खुराना के बीच में, और उन्होंने ये अपना अपना आश्वासन दिया है कि हम पाली से पूरा गांव आएगा, मालड़ा से पूरा गांव आएगा, आकोदा से पूरा गांव आएगा। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन मेरे काम से भी, और जो भाई गलती से, कोई बात नहीं, भूल में आदमी गलती भी कर देता है, मैं कर देता हूं भाई, गलती से अगर किसी ने कुछ कर भी रखा हो तो वो अपने आप को सुधार ले, समाज में मिल जाए, भाइयों के साथ हो जाए। अरे भूखा सो जाओ लेकिन भाई को छोड़ के मत जाओ। अरे बेईमानी की रोटी, भाई को कत्ल करके फिर रोटी खानी, तो मैं वो रोटी खाना मांगता कर लो, तो और कितना कर लो ना भाई, जगह कर लो कि काम ना मिला सकता। तो अब भाई सभी से मेरा ये अनुरोध है, सभी ने अपने अपने अध्यक्ष विचार रखे, सभी ने बताई, और मैं अध्यक्ष महोदय से ये विनती करूंगा इस महापंचायत की ओर से भी कि आज इस महापंचायत में कोई फैसला लेके चले तो ठोस और सच्चा लेके चले। पता है जो भी ये कुछ हो रहा है ये निराधार गलत हो रहा है। आज हम यहाँ अपने विचार कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आज हमें विचार रखने की बजाय आज हम कुछ फैसला लेंगे तो ये महापंचायत ही कामयाब होगी, अन्यथा नहीं होगी। दूसरा,
आज ये कोई जाति विशेष के ऊपर महापंचायत नहीं है। अगर कोई भाई ये सोचे कि ये अकेला कोई राजपूत आके ये काम कर रहा है, अकेला एक अहीर आके ये काम कर रहा है, अकेला एक गुज्जर आके ये काम कर रहा है, तो ये गलत है। इस षड्यंत्र में जो एक गुंडागर्दी फैला रखी है, इसमें 36 बिरादरी शामिल है। अगर हम कोई महापंचायत रखते हैं, कोई पंचायत रखते हैं, तो किसी एक जाति विषय को हम टारगेट नहीं रख सकते। हमारे परम पूजनीय होशियार जी ने बताया कि लोगों ने गुंडागर्दी फैला रखी है और वो साफ ये कहते हैं कि भाई हम गुज्जर हैं। तो मैं भी कहता हूं इनको कि भाई मैं भी गुज्जर हूं। अगर वो यहाँ हमारे इलाके में, हमारे भाईचारे में गुंडागर्दी करेंगे, आतंक फैलाएंगे, तो सबसे आगे मैं हूं। और हमारा पूरा इलाका इन जो ये इतनी आवारागर्दी कर रहे हैं, ये जो भूमाफिया घूम रहे हैं, जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम इनको बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरा, अगर आज हम यहाँ बैठकर बातें सुनकर आराम से चले गए अपने अपने घर, तो उनका कुछ नहीं होगा। आज हम यहाँ से एक फैसला लेकर उठेंगे कि उनको कुछ ना कुछ सबक हमें आज ही अवश्य सिखाना होगा, आज ही अवश्य सिखाना होगा। तो उनको सबक सिखाने का मतलब यही है कि जो मांगे राम जी की जमीन पर कब्जा किया, ये पूरी की पूरी पंचायत 1 घंटे का हम इंतजार कर रहे हैं, SHO साहब भी आए। अगर हम सब चाहें तो SHO की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ नहीं आए, DSP की भी इतनी हिम्मत नहीं वो यहाँ नहीं आए, सब के सब यहाँ आए। लेकिन हमारे अंदर भी कमी है, उन लोगों के बहकावे में आने वाले भी हमारे अंदर भी हैं। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी जाति विषय का, हम सब एक हैं। अगर हमारे इलाके के अंदर कोई भी गुंडागर्दी हो रही है, कोई आतंक हो रहा है, तो हम सब एकजुट होकर उनका मुकाबला करेंगे और उनको खदेड़ भगाने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये प्रयास तभी सफल होगा जब हम सब एक होंगे, चाहे वो किसी भी जाति का। अरे आज हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, हमारी माताओं बहनों पर अगर आज हाथ उठा है, तो आज हमारा खून है वो खोलना चाहिए। आज हमारा खून है वो खोलना चाहिए कि बाहर से आकर या कोई भी लगा लो। इस गुरु में हर प्रकार के शामिल हैं। तो मैं सबसे पहले तो हमारे खुडाना वासियों से ये अनुरोध करूंगा कि ये सब भी एक हो, क्योंकि अगर उनको यहाँ आने की ताकत दी है, किसने दी है? हमने ही दी। हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी। अगर बाहर कोई या दूसरे गांव का हमारे गांव में आता है, तो उस गांव में भी थोड़ी बहुत उनके अंदर उनकी जो शक्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो हम भी कर रहे हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, पीछे जो हो गया उसको भूलकर अब आगे हम इसका मुकाबला किस प्रकार से करें, उनको खदेड़ के किस प्रकार से भगाए, ऐसा हम प्रयास आज ही करेंगे। धन्यवाद। मेरे आगे मेरा फादर, मेरा ताऊ सब जीवित थे। गांव का सरपंच बच्चन सिंह का ललित सिंह, मैं वहाँ गया, मगर चाचा मेरी ज़मीन छोड़ दे। उसने मेरे हाथ पकड़ लिया और कोर्ट मारा कि उसमें मैंने घुसन लग गया। बड़ी पंचायत वो बोला आगे स्वाद चिपट जा। मैं तो बचा कुछ आगे भाग गया। 112 मैंने फ़ोन करा, मैंने फिर सरपंच बुलाया करमवीर, फिर चौकी में गया। चौकी वाला बोला भाई सरपंच की ज़मीन छुड़ा दी है। सरपंच ने इनकार कर दी, अब भाई मेरा बस कोई तू लड़ाई कर ले। ताऊ ने भी कह दी भाई तू तेरी छुड़वा ले, मैं अपनी छुड़वा लूँगा। एक ताऊ ने मैं फंसा दियो, उन्हें मतलब सरपंच ज़मीन दे दी सारी। अब भाई तू ले ले ज़मीन अपनी, और मेरी ज़मीन मतलब कई घुसन पे, और ज़मीन है वो भी मतलब हथकंडा अपना रखे हैं, दबा रखी सारी की सारी। गांव के मतलब मुआवजा बनते हैं। मेरा भी समाज है, पंचायत करता हूँ, नरेंद्र के पास आता हूँ, प्रभाव गोपाल के पास भी आता हूँ, और स्वराज के पास भी आता हूँ। मतलब ऐसे ही भाई हम क्या करें। अब मेरा फैसला करो, जमीन को कोई कब्जा कर लियो, कब्जा कर रखा है जिम्मेदार नहीं दादा लाई जमीन सरपंच आज भाई यह बीमारी शुरू हुआ हो गया 10 साल है, पर पुराने समय चलती आ रही है बगैर सफेद पोस्ट के। चाहे वो किसी भी पार्टी का, मैं किसी का नाम लेता, सफेद पोस्ट लोगों के संरक्षण से 15 साल पहले शहर में दुकानें तोड़ी गई। आज जो हो रहा है वो भी सत्ता के साथ, बिना सत्ता पक्ष के साथ। ना तो कब्जे होते,
प्रशासन का सहयोग मिलता है। और रही बात मेरे हर जमीन का भाई, पूरे सारा बैठे हो 2.5 घंटा आता है, एक 3 दिन तक टैंकर खड़े हो, वो पर टैंकर में जोड़ के लिया पूरा खड़े करो भाई। टैंकर कब्जा दाइयाँ खड़े हुए उसी साइड पे खड़ा है, उस टैंकर ने ट्रैक्टर में जोड़ के लिया पूरा खड़े कर दो भाई, अगर आप में हिम्मत है तो। और अगली बात सुन लो भाई, जर जोरू और जमीन, जर जोरू और जमीन, अगर महाभारत की बात करूं, अगर रामायण की बात करूं, तो हमेशा युद्ध जर और जोरू और जमीन के लिए हुए हैं। जमीन की नरेश भाई कह रहा है, जोरू हमारी बहन बेटी, सीधी बात है, जिसने ऊपर हाथ उठाया है ना, तो भाई घनी राम कहानी करनी, वो तो विधायकों की बात देखा न, और को डीएसपी साहब की बात देखा न। अगर डीएसपी एसपी साहब इतना अलर्ट होते, उनको पता था कि पाली में महापंचायत है, पुराना में महापंचायत हो रही है, तो अब तक तो आ जाता भाई। वो देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद से 2-4 घंटा बाद ये सब अपने रास्ते निकल जाएंगे, बस ये वो वेट कर रहे हैं कि अपन 2-4 घंटे लगा के मौका अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। सीधी बात तो ये भाई, शुरुआत पहला कब्जा उन्होंने जहाँ से किया था, वो बसी का मामला है, चाहे नरेश भाई का मामला है, चाहे अदलपुर का मामला है, सारा भाई खड़ा हो और उन कब्जा हटाता चालो, एसपी डीएसपी पूरी आ जाएगा, या फिर भाई 20 से लुंगाड़ा मन देते हो, सारा भाई छाट के आप शुरुआत कर दें भाई। भाई 20 कौन भाई साहब से भाई, भाई एक मिनट भाई, डीएसपी साहब से स्टेटस ले लो, कहाँ तक है, धर विधायक साहब कितना आ रहे हो, सारा केस की तारीख को भाई अध्यक्ष निवेदन है ना, तो एसएचओ साहब से बात करेंगे हम लोग, ना तो कम से कम डीएसपी वो ताऊ साहब ने एक बात कही थी, अब चौकी इंचार्ज हम बात करो हो, अरे हमसे बेहतर तो वो लोग हैं, कौन से दादरी प्रभात जाट है, 4 रोड पर बैठ गया ना, तो डीसी तक लाइन में लगा, उनका एमएलए तक लाइन में लगा बैठ गया, अब वो राजा भाई बन गया। हमसे बेहतर तो वो 5% गुज्जर हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में साबित किया था कि लड़ना कैसे होता है। भाई लग गया रहो और हेला मारा जाओ कि ना हो, एक ही बात है, तुरंत फैसला ले भाई, शाम तक कोई ना बटे, आधा घंटा पास खाई की दुकान पे, दुकानदारी सरपंच साहब ने, सेक्रेटरी साहब आ जाओ, ताऊ का घर में फोन आ जाओ, दूध काटना है, तो जो बातें करनी है ना तुरंत करनी चाहिए। भाई एक कृपाल भाई ने अपनी बात रखी है, और इससे पूर्व भी सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। अरे पंचायत निर्णय लेगी, सारा की बात सुन के तो मैं कह दूं भाई उठा चालो, मेरे लिए कौन चालनी मिलना चाहिए एक आदमी, सारा आदमी अपनी अपनी बात रख रहा है। अरे 50 गाँव की पंचायत है, तो जितना आदमी अपना विचार रख रहा है, बात सुन के आ रही है ना, बात तो सबका समझ में आती जा रही है ना, तो मेरे यही है कि और जो जिसका जो बात समझ में आ रही है, बुजुर्ग आदमी आए वे अपनी अपनी बात और रखें। एक बात तो यह होगी, मैं नाट्य भी तो अब भाई अध्यक्ष कि मैं तुम्हें बाड़ा कर कि मैं मेरा भी बीपी हो है, तो अध्यक्ष है, सुनिए हो जाए, और आज अध्यक्ष का नाम को 4 गुना और बढ़ जाने का दे, मैं रुद्र वाली बात तो डर के बताऊं हूँ, अब भाई और बीपी बढ़ जा रही, कहानी हो जाए। अब गांव का इतना बड़ा बुजुर्ग और इलाका का मौजूद आदमी था, बालका का हाथ में निर्णय दे दियो, गलत दिशा में ना चले जाओ। इसलिए मैंने कहूँ जल्दबाजी ना करो। आप कहा थोड़ी देर में कोई दुकान खोल लगो और कोई रेवड़ खोल लगो, ये तो 1-2 साल की है दुकान है, रेवड़ तो बचा इनको नहीं, आज तो लूट के चला दो, 2 साल बाद को दुकान बचाने को रेवड़ बचे थे, रेवड़ तक तो आप आ ही रहे। हाँ, यह बात तो मानना, आप रेवड़ तक तो आ ही रहे हैं, 2 साल बाद रेवड़ भी कौन पाओ, जल्दबाजी साहब, इसमें जल्दबाजी मत करियो। अब आप जल्दबाजी करा, सारा काम होगा। रुद्रपाल ने बताई, सरपंच साहब ने बताई, संदीप जी ने बताई, और सरपंच सर ने बताई, सारे काम होंगे। और आदमी ना कह दे जल्दबाजी में गलत निर्णय लेगा। बांडोर छोटे से गांव है, शासन प्रशासन सरकार की बात लगभग वक्ता ने कही, शासन प्रशासन ये है ना, ये तो नेता की बहू है, ये सुन लो, चाहे सारा नेता चाहे वो ही है। छोटा सा गांव है बांडोर,
कब्जो करे था ना, 300 आदमी कब्जो करे था। 2 बोरी चप्पल रह गई उनकी, 2 बोरी चप्पल रह गई थी उनकी, और सरकार का मालिक था कब्जो करनी है। 2 दिन के बाद भांडोर में कहीं ने एक खुद बनवायो, पूरा गांव टूट पड़ो। पूरे तो 50 गांव बैठे पा, और ये मीडिया वाला ये सारा बात पूछा रहे होंगे, वे सुन भी रहे होंगे शासन प्रशासन वाला। जब भांडोर छोटा सा गांव में 2 बोरी चप्पल रख ली थी, सत्तारूढ़ दल का आदमी कब्जो कर रहा था। आज ये आरोप लगा रहा है सत्तारूढ़ दल पर के तो शासन सरकार सत्ता नेता हमें शामिल है, शामिल नहीं तो अपना रूट स्पष्ट करे और यह बात क्लियर करवाओ। और क्यों कर रहे हैं गुंडागर्दी, क्यों बढ़ाई जा रही है, ये बताने को हनीमून खत्म को नहीं होया, 1 साल को नहीं होया सरकार बनी ने, 4 कांड हो गए। गुलाब सिंह साहब क्या वो थाना में धरना दे दियो, वो पीछे से मारा भाई मार के डाल दिया था, 6 महीने को नहीं हुआ था। अरे भले मानसो 1 साल तो जीण देते। अब कई भाई बैठे हैं, मेरी बात से सहमत को नहीं होगा। अब नेता ने सरकार ने ना लगा, मैंने को ना लगा तो नेता ने सरकार ने, पर यो ऐसा तो डीएसपी जितने भी मुलाजिम है ये नेता की बहू है। नेता क्या तो सवेरे का बिस्तर मेवात में पाओ, और नेता का अपने ढूंगा पे 4 लठ मारना, मुकदमा दर्ज करना हो को नहीं हो तो क्या पंडो छुटाओ या बात क्या के ऐसा नू करे हर वो नू करे वो नू करे। मैं उन्हें कह रहा था इंचार्ज ने, एक गुंडागर्दी और ये फिरौती का मामला में आपको चौकी 2 बार टूटी है ना, 2 बार आपको चौकी टूटी है। डीएसपी साहब आज हम कहते हैं चौकी ने मिठा साथ, बिल्कुल यह चौकी गुंडागर्दी और फिरौती वसूलन का अड्डो है। कैमरा में ये 4 सरपंच कह के गए, बड़ा बड़ा गांव सरपंचान कही है, पहले मुंशी थो इंचार्ज थो 20 लाख रुपया लेकर कब्जा करवाए पाली, बता रहे पूरे बैठा मौजूद आदमी है। 20 लाख रुपया लेकर पहले तो मुंशी कब्जा करा दो, इंचार्ज वो 20 लेकर दूसरे बैठा दियो, यो 50 लेके करवाओ। और आप मानो मालिक ये को नहीं, मालिक नेता है, ये तो नेता की बींदनी है। तो मेरा जो है और बोलो बात समझेगी। 1 घंटा को और समय ले लो, 1 घंटा में शासन प्रशासन नेता आज जाए तो ठीक है, न तो मरण के अलावा अपना चारों भी के फिर मेरा ना मानियो निर्णय, रुद्रपाल जी को ना मानियो, डॉक्टर नरेश को मत मानियो निर्णय ये बड़ा बड़ा बुजुर्ग 11 आदमी अंदर जाकर आऊंगा। 1 घंटा तक अपना और समय दो, प्रशासन ने भी चेताओ 1 घंटा के बाद ये 11 आदमी निर्णय कर लेगा। और यह बात सबने कही है, आज जो निर्णय नहीं करा, सुनो भाई, आज गुंडा गोठ को इलाज नहीं हो और आज गुंडा गोठ का प्रबंध ना हो, 12 पड़ेगी बात। 50 गांव का आदमी था, 36 बिरादरी का आदमी था, उन तई बालकन पट्टे तुम्हारो ये बता रहे मारा बहुत आदमी के कर लेगा बेचारा, आदमी के कर ले तो थारा इतना आदमी ना हो तो। और 1-2 बात और चल रही पंचायत में, जात पात की कोई बात चल रही, लेकिन सरपंच साहब ने कही सारी जाता का शामिल है। पर मैं एक बात और कहूँ, चाहे वो सारी जाटा शामिल और चाहे एक का हो, गुंडा की कोई जात है, गुंडा की जात को नहीं, गुंडा गुरु है जूत। मार लो, गाल मार लियो, सड़क पे मार लो, और कदे भी बोट लियो, जूत बिना गुंडो कहूँ आगे कोई वक्ता अपनी अपनी बात रखो। आ रहे हैं के बुला लो, मारी तो सिपाही भी मानने को नहीं, और आने के मान लेगा डीएसपी भी मान लेगा। यार मंडल अध्यक्ष कैसी बात टाल देगा, ये अध्यक्ष ने बुला लेगा, एमएलए ने बुला लेगा, भाई मारा कलवान खातर वो थोड़ी मंडल अध्यक्ष है, हमारी पीड़ा ना सुना कौन सुना मंडल अध्यक्ष आवेगा। एमएलए ने बोर्ड देख बना रखा होगा, हाँ बुलाओ, 15 मिनट के भीतर एमएलए आपके बीच में बुलाओ। इतने 10,000 आदमी सुनो बात सुनी समझी। देखो, या जो महापंचायत करी गई, या तो इसलिए करी गई इन्होंने 5-4 आदमी को भाई देशराज को भी सबको अरे इसको समझ भाई सरपंच से काम को हो कब्जा कई जगह हो गया, तो सब हमने जगह खातर ये जय दिन तुरा आया से न इतनो तम सारा जानो सो अकबर रोज मंदिर जाऊं सो सारे निगाह रहे से। परमात्मा दिमाग तो डिगा रखो पर कोशिश करके शांत छू। अंग्रेज आया था, मैं हिस्ट्री शुरू बढ़ाया छोरा बच्चा था, वह कहाँ बड़ा आया था, आहित्रा ये आया था जो हमने सबको बेरो निकुल लिया उसे
जरूरत पर बोल भी जाएगा और लोग ही बोल देगा ना बोल उनके भीतर में से ठेका क्यों लिया उन्होंने अब ठेक को लेगा खुडाना का 5 आदमी दे दियो 5 आको दुकान दे दियो वह तुम की गाऊंगा सूत्र होगी उन्हें जमीन से चलो बेचनी बेच गयो इनकी मकसद क्या है आदमी फोड़ रखा संग और घनाए मतलब कोई ईमान को जिंदा से कोई भूखो जिंदा को पैसा पे जिंदा से रही बात खुडाना की 56 साल तो महीना को तो मैं उधर गैर का इतिहास जानू हूँ जो खुडाना का बालक ने मेरी आँखा पट्टी पर घाट टेक के बता दिया पूरा सबल से पूरा घाट ना खा गया वास्ते कोई भी खा गयो सर नहीं खायो जो गांव जब इसो पक्वाओ से ना 19 बरादरी था गांव में बरादरी भूल जाए देखो 2-5% आदमी तो कम दिल का हूं से वो तो भी पानी खा लिया तो ना बोला पड़ी ने वो दिल नहीं उनका बाकी बाहरा गांव का हरिजन जोगी खाती जो भी से राजपूत बार बार ऐसा वाक्य हुआ ऐसे 5-10 साल में गुंडा को पाया न जमीन कहीं पड़ी छू रहा है धनी को न पारे कोई और गारंटी दूं सू जाते मैं कागजा में रहनी चाहिए ये तो कल गांव ने बेरो को थो ने आने जयपुर तो मेरे को फोन करो मैं कहते मीटिंग में जा दो भगत नहा दोगे तैयार तो जा खड़े हो हम तो क्यों बुला दिया ये तो गांव ने बेरो पाटिया पास तुम बड़े पड़ेगा जो गांव ईसा वाक्का पे खुडानो जैसे जाति बोल जैसे नरेश को नहीं यो गांव खुडानो यो खुडाना को मैटर से नरेश को मतलब ही को एक बच्चा पूछ लो और वक्त पड़न पे गैर ने भी देखा सर आदमी क्यों आ गांव के नस्ल में चंदाला पानी बसे सब दुश्मनी भूल जाए 5% में छोड़ दो तुम 5% इस आदमी हूँ से मैं पिटता हूँ तो मन राज्य ठीक से वो 5% सब गांव सब जात सब बरादरी सब धर्म में ठीक है 90% खुडानो मर जाएगा और मार जाएगा सारा गांव में बताओ सुर सारा इतिहास जाने से यह पंचायत क्यों बुलाई है कि जो आतंक तो फैलने लाग रहे हो षड्यंत्र अंग्रेजा की ढाल बढ़ाओ हो रहे हो अरे वह आदमी उरा बैठा से जय दिन अपाली कब्जो हो जब मैं बोले शुरुआत होगी सब वह आदमी कोई भगवान सुने से तो बता दो मन तो भविष्यवाणी कर दी सांच बोल रहे थे कि घणो पढ़ियो लिखो के घणो पागल मैं घणो पढ़ियो लिखो हूँ पागल भी सुना या उसी दिन कह दी थी मैंने मुझको या होगी शुरुआत होगी ना जिस दिन बस आया था मैं गाड़ी में निकलता मुझको या होगी शुरुआत ही बुढ़ो का बात से अब इस महापंचायत का मतलब प्रशासन अपनी जगह से कानूनी कार्रवाई अपनी जगह से इकट्ठा हो जाओ हम तो इकट्ठा था पप्पू जाओ राम राम ओम बिरजा कर हम तो इकट्ठा था लेकिन भाई ने क्वेश्चन करो मांगे आलो मैं बुझी थी अभी क्यों बुझी अरे गैर आई समझो बात की 20 साल को पंचायती हूँ अगर मांगे भी आईतरा आको दाई पंचायत करते तो 20 गांव का हम भी पूछता तो आज यो पग नहीं बढ़तो हम नहीं करता तो तड़का और की तो कब्जो होतो आज उनका आँख होगी से पूरा कोई मेरे पार्टियों से एक आधो बतानी उरे भी से या जागृति खातर पंचायत हुई है ताकि उन्हें मेरे पार्टी इतना को काम ही नहीं बच्चों से जो जैचंद एक आधा उन्हें मिला रखा से ना वो चौड़ा मता नहीं इसके गद्दार सामने आता नहीं कभी वो एक लो कर भी केले को एक लो कर भी केले को तो ये जागृति के लिए पंचायत है अब तुम्हारे हल्के तुम्हारे जिले इलाके में 5-10 गांव में कब्जा की शुरुआत होली है और बेचनी हो तो बेचा को कोडटन है लेकिन लेनी हो वह पैसा वाला से भाई पूरे 30 ऐसा बैठे सो शायद 20-30 किलो एक पूरे खड़े रजिस्ट्री करा ली पूरे बैठे से वो तो क्या कैसे कोई भी रजिस्ट्री कराओ हम आप मिल जाएंगे यानी कि हम कमजोर उनकी नज़र में एक आध दो आदमी उन्हें सांस देते से भाई मैं साथ छू अरे यो एक लो साथ से यो मौका पर जाओ क्यों लो मौका नहीं पाओ 100 आदमी 200 आदमी नजर में आओगे वो साथ नहीं देगा तो आज अगर वह कोई भविष्य की कार्रवाई करेगा कि साहब भाई खुडाना कोई आदमी जो भाई गांव का मामला में साथ नहीं आओगे बोल के बताओ सब साथ से 36 बरादरी 19 बरादरी खुडाना साथ से बाकी हम लोग पाली जाट बुरजट धोली और ये बिहानी तरह राजपूत सरदार आए हैं पप्पू डॉक्टर जी ओमबित तंवर जी और रिश्तेदार से हमारा नरेंद्र परमार जी ईश्वर सिंह शेखावत लोहारू आए हैं सबका स्वागत है बाकी आप लोगों को तो हो सब सजग हो जाओ अरे एक नोटिस पे आजकल सोशल मीडिया को जमानों से एक नोटिस पे टूट के पढ़ो
एक नोटिस पे टूट के पड़ो, क्या खतरे कहीं नेता गीत गाओ, पुलिस गा अपना बाद में बंद करो, न अपनी ताकत करो, राजनीति दिखाने की जगह के फिर नेता ये हाल ने पैसा खाते फिरे से कौन सो गैर भलो थर कौन सो हाथ भलो को आगे भलो होते हैं। राजनीति में तो गंदगी है, सब जानते हैं, सब जानते हैं, क्या कहने की जरूरत है। अभी बोलू गैर कौन सो भलो थो रोज आगे लो भी नहीं होगा, तो गैर भी नहीं थोड़ा तो नहीं चल रहा, अपनी दम पैदा करो सारा लोग, अपने मन में आत्मविश्वास करो, मर जाएगा मार जाएगा पर नहीं बांध जा कहीं न जाना खुदा ना मान जा और न घाट उर्जट आको दा तोलनी जो भी से बसाई हम सब मर जाएगा मार जा 5-5 आदमी का मर जाएगा तो 500-700 आदमी 2 मिनट में होगा, समझ गो। हाँ रही बात कागजा की, इन मामला में कागज कुछ नहीं जरूरत खुल वो है कब्जा जारी से रात ना हो दिन में उड़ा है, क्यों खरीदते हैं, पैसा को नहीं क्यों है, वो डिस्प्यूटेड लैंड लेते हैं, साफ जमीन रोज बिक रजिस्ट्री में 100 किला की तहसील में हूँ से करोड़ा हूँ से भाई 100-200 किला रोज हूँ से, लेकिन ये तो पूरा आया से ठेका लेके और जमीन ना कब्जा करना है, ये आया से। रही बात हमारा थोड़ा बताए एक बिना हेलमेट का चलान कर दी थी, बिल्कुल सरकार का पदाधिकारी था, लेकिन गलत तो गलत, और ये सरेआम दिन रात बड़ा बड़ा बम्फर लगवा के काली रील की हंड है, ये सरपंच या पुलिस की नोटिस में कौन के 100% प्रशासन कमजोर है, कोई शक नहीं, लेकिन प्रशासन कमजोर से हम कमजोर को प्रशासन के विषय में हटा पर पड़ेगा के हैं, मतलब तड़के कोई हमारा बाल का ठाले जो हम प्रशासन की बात देखा कि हिंसा कराना कि नहीं कराना, एक हत्या हो से वध हो से हैं, किसी को निर्दोष को मारना हत्या होती है, अपने बच्चों को बचाना वध होता है, वध करना पड़ भी सके, मतलब महात्मा गांधी पूछा तो महाराणा प्रताप का वंशज भी मानो भी जाना वो सजग हो जाओ। प्रशासन अपनी जगह से, प्रशासन ने देखा कितनी मदद करे है ना करे है, उसकी कार्रवाई भी कंटिन्यू आप हम कर ढीला बैठा को नहीं, 2 दिन लाग दो आज को लाग जाओ, पंचायत कर ली, सारा ग्राम का भाइया थे, जितना भी आ रहे सो सजग हो जाओ, सजग हो जाओ, उन तक समाचार पूछ जा कि ये इलाका जाग उठा है, कहीं पार पड़ेगी नहीं, आप ठीक मन सरपंच साहब, मैं जो कहता उसकी गहरी बात, मांगे को आदमी अगले दिन 2 भाई 10 भाई 20 भाई 50 भाई आपको 2 काम तो उठा भी पूछता हमारे से नहीं बेरा तो बेरो हम भी दे देता, एक संदेश ऊँच भी जातो, एक संदेश आज भी जातो, वह तो हमने बताई सके कादलपुर में भी हुई है, प्रशासन ने को प्रशासन कोई तुला नहीं है जो आज हो रही सभा को लिया, आज CID आ गई सब आ गई मांगी वाली थोड़ी बेरो से अगले दिन तुम इकट्ठा होना चाहिए था, चाहे आए लेकिन यो ना जो कहना उसमें अपने दम पर रहो। मैं पुरानी बात पे ले जाऊंगा, बास वाली पर घनाया आदमी था, उम्पाल ठेकेदार भी था और बास का भी घनाया आदमी आ रहे हैं। पंचायत की ताकत बताऊं था हमने, ताकत कितनी हो जाए, 1 लाख की ताकत कौन है, पंचायत की ताकत है, वो वक्ता भी बोल रहे कोई भी बोल रहे पंचायत की ताकत है। DSP आ गए थे मंदिर के सामने और गुमान साहब बोल रहे थे कहीं ना के नू कहिए, मीडिया का भाई भी खड़े हैं, CID वाला भी खड़े हैं, कहीं ना के नू कहिए, अगर गुमान साहब DSP साहब खड़े है, बोलो नहीं पहले मेरी बात पूरी करूंगा, DSP साहब जैसे लड़के मेरे पास बहुत नौकरी के लिए, तो वो आदमी 10 मिनट बोल के ना फिर माइक दियो DSP तक, या इतनी बड़ी ताकत से थारी ताकत मत बोलो तुम, और पूरा ऐसे DSP से नीचे मंजूर कौन है भाई, DSP से नीचे मंजूर नहीं, यहाँ कब्जा तो कौन दिया, लेकिन और भी आगे ना हो इतनी ताकत हमारे खुटाना कब्जा आना तो कौन दिया कहीं ना, लेकिन और भी कितने वो पानी फैलावा। भाई एक बात आप सब घनी बढ़िया कहनी जान रहा, लेकिन एक नुकदी समझना पड़ेगा भाई हमारी कमी कट्टे, जब तक हमारे में कमी नहीं होगी तो दूसरा मालडा गांव में आपका गांव का मारण नहीं जाएगा, उसमें मालडा का ही मेरे को मरवाएगा, ठीक है ना। तो इसको घनी बड़ी गहराई सी सोच के सरपंच साहब के साथ जो नौबत आई, भाई आको दासी आई,
भाई एक सुनने बात मिली कि मालड़ा को कोई पटवारी संदीप पटवारी का काम करे, पटवारी का काम करा जी वो जो संदीप मालड़ा को जिक्र आया और मन के बारे में नॉलेज आई। देखो कोई एक आदमी गलती करे है तो फुडाना, एक गलती करे है तो मालड़ा। वो मैं उधर खड़े होकर कह रहा हूँ 20 गाँव पंचायत में कहाँ लेवल की कोई दिशा को आदमी नहीं है, किराया का आदमी हूँ और भाड़ेती आदमी लाल खूंडे टाणी डटिया नहीं करे, सब कुछ डटे नहीं, ये भी सच मान ली हूँ। और प्रधान जी भाई बात सरपंच साहब ने बात पूरी करो। मालड़ा भाई और आगे जाओ। प्रधान जी मालड़ा के अंदर एक 20 साल का लड़का को मर्डर हुई और मालड़ा का ही मारनिया और 50 गांव की पंचायत हुई। भाई थकूरा का ही 50 गांव है और मरणियों भी मालड़ा को और मारनियों भी मालड़ा को। पूरा 50 गांव ने 500 आदमी 1000 आदमी भेड़ा के एक डिसीजन लियो, भाई कृष्ण हमारी सांस तक तेरे साथ साथ, जहाँ तेरे को जो जरूरत पड़े वहाँ हम खड़े मिलांगा। बालक जेल में ही वो भाई रोज लोग अपने घर में बैठे हुए है, कोई चारों कोने चीज थी वह खत्म हैगी। वैसे तो मैं 50 गाँव को नाम लेके एक हमारे गाँव को नाम लूँ, जय मैं 5 आदमी सम्मिलित हूँ घर ना गए। सच ने सच कहना पड़ेगा और सच ने सच मानना पड़ेगा। बिल्कुल पूरे जो जबान काट रहे हैं ना, जो सरपंच साहब का हादसा हुए थे ना, मैंने बिल्कुल सरपंच साहब का नाम सी शकल देखी सब मैं जानता हूँ कि पुराना कैसे। मेरी भाई साहब से कोई नॉलेज को ना नहीं, मैं आपको दड़ान जानू, आपको दड़ा के साथ भी करो सबको, आका परिवार न करो साका गांव न करो। पहले आप अपना गाँव से डटो, कहाँ गुजर ने कहाँ खाती नाई डटने की जरूरत नहीं है। जो गांव को नाई खाती गुजर से पहले अपना डांट लो, उड़ाना को कहीं हिम्मत को न जाए। सरपंच साहब आपने बेरो है, देखो जमीन जात आपने और भी खरीदी है कि भाई कहीं न कहीं जो ओरिजिनल या झूठ का कोई शब्द है नहीं, वह हमारा की भी नहीं लगती भाई यो मारो जैसे भाई पीड़ित से यानी समस्या रखी है तो ही तो नहीं बताई है। लेकिन खास बात एक और भी बता दी, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करूँ हूँ, अब भाई वो जमीन पे वो रजिस्ट्री करवाए का कब्जो करो तो रजिस्ट्री का नहीं करवाई, वो आदमी से आपको कहता मत करो जी साहब। भाई बात यहाँ से ले लिया भाई सके वो ढूंढ तांडे से मतलब से उनको पता उसमें। एक मिनट सुनो आप, व्यक्तिगत विचार है आने बात सी मैं जमीन ली गुंडा नहीं है, मैं जमीन लेनी तो नहीं मान रहे ना, मैं जमीन लेनी मानता तो ये देश और जो भाई सी नहीं रोकन खातर की ही बात कह रहे हो, आप पूर्ण पे कंट्रोल कर लो। अच्छा एक मिनट सुनो, अपना भाई सी जमाई सी वो नन्नू मत मानो, दोषी मान लो, ठीक है। कर रहे थे ना सवेर थे, एक कर रहे थे 2.5 घंटे तक, वो सामान आ गया पंचायत में। अब कहा थे ना, अब भाई शासन प्रशासन डीएसपी एसपी एसएचओ चौकी अब मूड फुड़ाई करार, रोड जाम करार, ढूंगा पसोटा पड़वावा, वो सारे की सारी सरकार कहेगी वो हो गए ना, सरकार आ गई। इस तो बड़ी बात क्या होती, सारा दिन हमारा बालक क्या लिखा, माननीय विधायक जी, लोकप्रिय विधायक जी, नो डाउट लोकप्रिय ही नहीं, जब अपने बीच में अपनी रहनुमाई करना, अपनी सुनवाई करना, आप अपनी बात रखें कि तो जाने की जरूरत को नहीं, डीएसपी एसपी करना पूरे याद का फोन पर सरकार है, राम राज राज्य के कर दे, राम राज राज्य सब तुम कर देना, तो राज थार बीच में आगे समाधान 5 मिनट में निकल जाओ। मैं आपकी मर्जी पर रखूंगी बात यार थी माननीय विधायक, सारा आदमियों की एक ही बात है कि यह दुकान किराया ने दे दी,
मोती सिंह बाबूजी ने मेरे तो दी किराए ने, और मैं 2 साल पीछे दुकान खाली कौन करूं मोती सिंह की, तो मोती सिंह बंदूक का नोक पे या दुकान खाली क्रॉस करके मेरे को आवेदन निवेदन संवेदन नोटिस भाईचारा करवा के न। तो जब किराएदार ना अपना बंदूक की नोक पे कौन भेज सका, तो वो अवैध कब्जो आप चाल के देखो, अधिकारियों ने बुला लो, प्रशासन ने बुला लो, रात ने 200 गुंडा बंदूक की नोक पे अवैध कब्जो करे ना, या दीवार तोड़ी इरफान गए ना, सब एरिया तो समझदारी मानू। फुडानो गांव हमारा पूरी 40 सिमर आस पास में सब तहसील आदमी सेना आदमी है, नहीं तो बस इरपाली हो तो रात नहीं के हो तो आप जानो यो शाना गांव है। बाबूजी मोती सिंह ने बताई समझदारी करी, रात नाल पड़त को नहीं हो, बाहर था भीतर था मन कौन बेरो, पर रात नाल जाको नहीं समझदारी करी, सवेरे करे तो मान्य विधायक जी सवेरे जो इनकी हालत करी है उन्होंने, वो मोबाइल पे भी है, वीडियो पे भी है, आदमियों पे बाड़का के ऊपर कैंपर चढ़ा दिया, हत्या करने का इरादा था, वो करे फिर महिला के साथ करी वो चर्चा, तो आप मर्द मानस सा औरता के साथ जो हरकत तुमने करी आप चर्चा कौन कर सका, नहीं शर्म तो आप डूब जाऊंगा सारा। महिला के साथ ऐसी हरकतें उन्होंने करिए ना, तो चर्चा करने की जरूरत को नहीं है, बात सारा शर्म तो चढ़ जाएगा उन्होंने की हरकत करी महिला से। अगली बात आप नू चाह जी उन्होंने गिरफ्तार करा, दौर सारा भाज गया, 2 रात ने छोड़ दिया, मुकदमा दर्ज कौन करो, मुकदमा की स्टेटस क्या है वो आपने कहीं ना कौन बेरो। दूसरी बात है तो थोड़ा दिन पहले पाली में करो, पहले मारा को दाम करो, मानो एक गरीब ब्राह्मण थो वो बोलो मेरी जमीन पे कब्जा कर लियो, बस सही तारा ये बोले ही को नहीं है, नंबर को नहीं आया कोई, ऐना घर ना आके धमकी देगा सिरसम ना बोइए जमीन में, ये बोलन का मौको पर मिले बोलन खतरा लगभग सारा गाँव में है। तो मेरा निवेदन ये और भी सेना आदमी आपका आगे बात रखूंगा, मेरा तो एक ही बात है कि चौगर गाँव कब्जा अवैध कब्जा होने लग रहा है। अब यह एक बात सरपंच साहब कहे थे, किसी का ना समझ में आई तो मैं बता दूं कि ये सामल खेवट में जमीन ले हैं, 200 करनाल की 400 करनाल की जमीन है, और 400 करनाल की जमीन में 5 करनाल की रजिस्ट्री करवा के बंदूक की नोक पर सड़क पर बैठ जाए, ये देखे जाओ कागज पर, वो तो मालिक है हिस्सेदार भी है, लेकिन सड़क पर बैठ के देखे जाओ कागज। विधायक जी खूब बेरोन बात बहुत सियाने आदमी है, तो निदान समाधान तो यही कर सके ना, आपको द चौकी 2 बार टूट ली ना, टूट ली है बात टूट ली ना, या आपको द चौकी उगाई को दलाली को मुनाफाखोरी को दो है को नहीं है, तुम करे ₹30 लाख ले दो को ले दो, कब जो करवा के ले दो धमका रहा था ना, उनकी बदली होगी दूसरे आगे 50 लाख का रहने क्या करवा के मानने वो आपने बता दी, सड़का में जाने की जरूरत को नहीं, बहुत सारा आदमी है, पूरे 50 गांव का विश्वास है, यही ना कर दे तो बढ़िया। ये एसपी ने कहा गिरफ्तार करो, ये टैंकर इसी जगह छोड़ दो, आगे तो पहले 100 बार सोचे गुंडा बदमाश, तो समाधान हो जाए, नहीं तो मार लेते भेड़ बकरी तो चराओ, ये भी चराने को रही मुकदमे लग जाए भीतर जाएंगे, अल्लाह पल्ला अपना और के मुकदमा का अलावा कितना को नहीं, प्राण के पावर है को मुकदमा लग गया ना, उनको सुधार भी हो जाए, इलाज भी हो जाए। गरीब की बता दी, ये पंडित जी रहो, गरीब की बता दी, पंडित जी ने बताई गरीब आदमी हम नौकरी प्राइवेट आपको तो मांग रहे हमने आपको तो बताई तो मान्य विधायक जी तो बता दी, गरीब आदमियों की भी सारा ही बता दी, और वह भी चर्चा कर लिया आप टाइम तो पहले। और ये तो सरपंच साहब का सुनो 50 ये तो सरपंच का कहा था 50 गाँव का आदमी आ गया, वो विधवा महिला का कब्जो कर लियो कहा तो कोई को नहीं आवा, ये गरीब पंडित जी कहे थो अब मैं तो प्राइवेट नौकरी हूँ वो कर ले पंचायतों कहा तो थोड़ी आज कोई भाई ये नरे सरपंच है, ये तो महीना में सारे दिन गाड़ी का टायर फोड़ा तेल बड़ा जड़ा जा कहा था आ गया इतना आदमी, गरीब का कहा थोड़ी आज जगह, तो सुनवाई तो पहले हो, पहले गुंडा गोट को प्रबंध हो, जो नहीं यो करते करे हो आगे मुकदमा दर्ज हो भीतर जा कार्रवाई सारा तो बतला लियो, फिर नू ना यो मौको पड़ो तो अपन काट दियो, आरी सरकार पावर ही घटी, सरकार खत्म हो जाएगी, प्रशासन खत्म हो जाएगा, पूरा का हजारों आदमी मुकदमा लग जाना, वके बोल गो आदमी सुन लो भाई, ये बन जाएगा बताओ, नहीं रुका तो होगा क्या,
मरेंगे मारेंगे, प्रशासन कहाँ रह गया, कहाँ विधायक, कहाँ सरकार रहेगी। अरे ये रोज अभियान चल रहा, के अपने नाम निकल जागो, बता अधिकारी हूँ मैं भी। इसका मतलब ये नहीं मेरा भाई अपराधी है तो वो सबसे बढ़िया है, और मेरा दुश्मन अच्छा सुन अपराधी बताऊँ, गलत है। आत्मा चोर नहीं हुआ, ऊतरा चोर हो, जब परमात्मा घर चोरी तो ना जा, गलत हो रहा है। आत्मा जल रही है, बहुत भारी जल रही है, देखा से रोज कब्जा हो रहा है, कान कह दिया। अरे ये तो खुडानो गांव इतना मजबूत गांव है, तो दोबारा बोल रहे हूँ भुगत जाने है, गैल नहीं भुगतली है। अरे भाइयों, या तो इलाका खातर पंचायत से, खुडाना खातर नहीं से, इलाका खातर पंचायत से। कम से कम ये 5-10 गांव तो एक हो जाओ, और अपनी एक अलग समाज सरकार हो जाएगी तो उन्हें कोई दखल नहीं देगो। मैं तो यह कह रही हूँ भाई, विधायक जी यह बात सीएम तक पहुंचावे, जो इनकी ड्यूटी है, जो हमने वोट दिया था सबने। अब भाई हमारी दुख और हमारी तकलीफ माननीय विधायक जी सरकार तक पहुंचा दो बस। जो तंत्र भाई वकील है कि गाना सा ठाठा गोया कि नहीं सारा, यही बस पिया यकीनी को कर रही है। विधायक जी एक गरीब टाबर भले खेत में जातो, हेलमेट भी ना चला ठोक दी थी। महेंद्रगढ़ में सरेआम ये काली शीशाई गाड़ी हाल बिना नंबर की, कोई नंबर नहीं, इतनी मोटी मोटी आगे गटर लगवा रखी थी, खड़ी गाड़ी उठा लेगा, इतनी मोटी मोटी गटर लगवा रखी थी। उन्हें कौन क्यों नहीं पूछ रहे भाई, ओपा भाई को आज बताया रोड खड़ी थी है नो पार्किंग। वही कल ये कब्जाधारी आ रहे थे, सरपंच साहब का फोन आया, तो हमारे भाई मौजूद लोग मोती सिंह, ओमपाल सिंह, शौरा चेयरमैन, ये सभी लोग चले गए। 5-7 आदमी इनके परिवार के थे सरपंच साहब के। तो भाई वो कब्जाधारी रात को वो तार वार खींच के हम गए देखे, वहाँ भाई पुलिस की गाड़ी आई और उन 2 आदमी मैंने ले गई। फिर मार तनु बोले भाई थम भी समझदार राज चौकी में आ जाओ। भाई हम सारा 8-10 आदमी हम चले गए चौकी में। चौकी ने पूछा कन्या तू तो पहले इनको गेंड बनवा दी, जो बीरबानिया करूँ उनको, तो वही इतला कहने दी भाई चौक क्या 2 आदमी ले गया और हमने बुला गया। इतनी देर में उनका और कैंप पर आ गया और बड़ी लुगड़ और उनको गेंड मरवा दियो भाई। तो इसमें पुलिस भी भाई हमने तो बुला गया और वे कौन नहीं। फिर भाई हम उल्टा आ गया, रोड़ा हो गया, तो हम फिर आया, सरपंच साहब ने और चेयरमैन साहब सब आ गया। फिर दोबारा गया, जब बैठा 2 जना भाई भीतर, वो बैठा चलो तो सरपंच चलिया, तो उन उतमी को लटके पड़ी वह बिठा उन्हें ठाई, ठीक है, उन्हें पंखा के नीचे तो बैठावे। पुलिस ने उससे कही भाई तुम रात ने क्या करो भाई, क्या नाम कितने खाली हो, ये रात ने कब्जा होने लग गया। तो नु बोलो भाई नू मान लिया हम सुत्या था, तो भाई क्या नाम कितने खाली हो। फिर दूसरा भाई एक 10-15 मिनट पीछे दूसरा और चौकी में था वे, या तो कही वो जो वो मैन मालिक से वो बंटी हम भाई नू मान ले सुत्या था, तो क्या नाम कितने खाले हो। फिर वो दूसरा भाई था भाई हम गया था एक कैंप पर थो, उस कैंप पर थो 2-3 आदमी ने मिले था रात में, तो पूछ के चले गया। अरे यार बिना नंबरा का कैंप पर उनका कागज पत्रिया आधार कार्ड की तो देखो तुम बेरो तो सारो से भाई वे कहती मैं से पंगा का मैं कहती और ई भाई तो भाई प्रशासन क्या कर रहे हो, विधायक जी से पूछो ठीक है मुकदमा कर दिया हो तो ऐसा भाई क्या करेगी सरकार, फिर भाई सरकार का हम 20 साल तक सेवा कर रहे हैं, ये सरकार करेगी नहीं तो सरकार ने गुंडा खो दिया हमने। अरे सरकार ने गुंडा खो दिया, विधायक साहब को तो फर्ज बना है एसपी डीएसपी हाँ बिल्कुल जायज बात है। एक मौका को एसएचओ आयो कल क्या करे सर, हमने वीडियो नहीं बनाई, हमारी हम फील्ड बना रखे हो क्या छुटवाओ वीडियो बना बार-बार ये कही हमने कही डॉक्टर साहब बार-बार हम वीडियो बनाई हमारी गए छुटवाओ वीडियो बनाओ ऊपर तो लाठ ला के वीडियो तू बनाई तो तेरे मेरे विधायक जी से अनुरोध से विधायक जी या बात तसल्ली कर दो, मैं छोड़ मेरा हेलमेट खोलने में आगे टॉपिक है सभी अपन ने कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया ये सारा बात सबने सुनी, सबने कही। इसमें गुंडे तो है ही नहीं, गुंडा तो प्रशासन है। कौन कह रहा है बाहर से गुंडा आ रहा है? अगर बाहर से गुंडे आएंगे तो फिर प्रशासन क्या करे, हमारा ये जो चौकी बना रखी है इससे बिल्कुल जी कोई गुंडा बाहर का नहीं है। गुंडे तो यहाँ हमने चौकी बना रखी गुंडों के लिए, तो बिल्कुल जी गुंडे तो इसमें रहते हैं।
वो पहले पैसे जमा करते हैं, उसके बाद वो कब्जा करते हैं। सत्य वचन वो तो उनके गुर्गे हैं। सारी कार्रवाई पुलिस ने करवाई सारी है। कार्रवाई ये इस सब टाइम सही ये है। सब की बातें सुनिए, कार्रवाई पुलिस की है। पुलिस जो है करवाती है और पुलिस ही ये काम सारा करवा रही है। क्यों? पुलिस सोई रहती है जब वो कब्जा करते हैं। पाली में पीछे कब्जा हुआ, उसके अंदर सीआई वाले अंदर बैठे थे, कब्जा हो रहा था। तो आप गुंडे को क्यों बता रहे हो? इनसे प्रशासन से बात करो ना। आप ये एमएलए साहब बैठे, ये बात करेंगे इनसे। कोई गुंडा नहीं है, या गुंडे हैं तो अपने कुछ गांव के हैं, कुछ बाहर के हैं, वो तो हम सब सुलझ लेंगे उनसे। तो हमें तो सुलझना इनसे है। हम जबरदस्ती हल्ला काट रहे, कोई कहीं बाहर का गुंडा नहीं है। गुंडा तो बनाते हैं। बात बताऊंगा जाहिर जी, एसएसओ साहब की आपके थाना मंत्री, उन्होंने सरपंच साहब से ये कहा, सरपंच नरेश जी इस खेत को बोना मत, इस खेत को बोना मत। अरे नरेश तू तो मत बोना, और वो मेरला बैठा सर, वो जाए वो हमारा टांग तोड़ गया, मेरी टांग सब आपकी बात सही है। ये तो आपने कही वही लोग की बात है, टांग तोड़ गया, बीबानिया का घर में बढ़ गया, वो मार गया। बस कोई बात नहीं कि नहीं सांत्वना देनी तो ठीक भाई, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरी हिम्मत बनाऊँ, फलान ये तो करना था कहाँ असत्यों का। बोला सरपंच साहब खेत को मत बोना। सरपंच साहब कुकड़ा बांध के बाहर हो का खुरा काम मत है। विधायक जी ये है आपका प्रशासन, प्लीज देखो इसकी जनता की तरफ। हमने आपको अपना भगवान बनाया ताज, और आप हमारी हम आपसे कहिए मत अन्याय होने दो हमारे साथ। यदि करो आओगे तो भाई करो आप। भाई बोलिए एक बात आके ये जो कब्जा कुब्जा जो करना आवा है, ए काम जो कब्जा करना आवा है। आप कौन भाई? ये बोला कि नहीं, आपने जो चुगली करनी अपनी करनी वो करना, वीडियो नहीं। बैठ जाओ। कोई बात नहीं, इनको काम आप वो काम करो, हूँ मैं वीडियो मत बनाओ भाई। 36 जात मीडिया पत्रकार 36 जात का जो आदमी रहे हैं, जिन कब्जा हो रहा है। चलो भाई कोई आदमी, मैं तो और किसी पे नहीं कहूँगा, मेरा पे कहूँगा अगर भाई चलो मैं डर तो नहीं जा सकूँ, तो गांव में सारा इस आदमी थोड़ा ही है जो डरे हैं। अगर भाई उनके पास तो हथियार है, हम जा तुम्हारे कहना हथियार को नहीं। एक तो पहले यह बात सुन लो, कब्जा होगा अगर हम कल्डा नहीं हुआ तो हमने उन कब्जा के ऊपर जाना पड़ेगा। और यह सोच रखी है अगर विजय फलाना परिवार को है, यो दूसरा परिवार को और यो तीसरा परिवार को है, अगर हम उठे कन्या जा उनके साथ कि मैं भी हो कि मैं मत हो। प्रशासन बाद में आओगो, एमएलए साहब ने बाद में बेरो पट्टेगो, इतने तो थारी वो गाड़ियां तर मान लिया हथियार चटनी बना के चला जाएगा। तो गांव को दायित्व ये बना है अगर जिस आदमी ने बेरो पट्टा है वो लठ ले के नार भाग गए, हमारी औरत भी भाग गए, हमारा आदमी भी भाग गए, हमारा बुजुर्ग भी भाग गए। जब बच सको हो। एक थोड़ी देर पहले एक भाई कह रहे थे, बोले उठे जींद में देख लो, जींद भर का हो जाओ ना, बाढ़ मेरे तक भी आदमी पास जाए मेरी मुंह काट ली, पंचायत में कह रहे ठीक। अगर उन भर का हम हो जाओ ना, उन भर की मारी औरत, मारी मार, मारी बुहार, मारी चाची ताई हो जाए, लट ले खड़ी हो जाए। वो भाई साहब आराम जा था, वो देवी सिंह मार का आ रहा था, बोले क्या नाम से एक आदमी ने सटेज पर खड़े कर दियो, किसान है भी मेरा जो है भुंडा ने रीटला पिटला ने, और उनके पीछे 50,000 आदमी खड़े हो जाओ, पर ये क्या नाम से पार्टी अपना आप हाल नहीं, भाई साहब मेरी टिकट ले लो, मेरी टिकट ले लो, मेरी टिकट ले लो। तो ये भी नहीं करेगा अगर भाई इसी जगह कित पाओगा हम कित जाके लुका ठीक। और वो काम मत कर दियो, बताओ कौन सा एक की घोड़ी बीमार होगी, उन्हें सारा डॉक्टर दिखा ली, इंजेक्शन लगा लिए, सारा काम कर लिया। वो डॉक्टर वो जाके नारे को पर ही जाए बतलाया, उठे बकरो बंद रहा था, घोड़ी बाहर न बांध रखी थी। तो उन्होंने बोले क्या नाम है भाई, क्या नाम है, क्या सो लगवा ले वो जहर को, घोड़ी तो मरेगी। वो बात करके आ गया, वो भीतर ने बांध दी। बकरों ने बोले
तेरा सुओ लगाऊंगा जहर को और तने मारांगा, हिम्मत करके खड़ी हो जा। ठीक से वो बेचारी सवेरी हिम्मत से करके खड़ी होगी, क्योंकि नहीं तो तेरा जहर को सुओ लग होगा, सवेरी आओगे जहर को सुओ लगा दे, खड़ी होगी तो मालिक राजी हो गए। मेरा दिशा करना यार दोस्तान फोन करके पार्टी करूँ, बोले क्यों, हमारी घोड़ी खड़ी हो। ठीक तुम बोला आओ ना, जब एक एक बोतल हाथ में लटका लियो, पकड़ो मेरे कना है। जब भाई मुंह तो करो, मुंह तो करो। अब कोई मेरा पर बात किया, फिर उनका फोन कर दियो, मार के खड़ा ने एक रहने पड़े को सारा ने मेरा जो भाई बैठे हैं, मैं उनका बैठे हैं, और भी जो भी है सब मेरा भाई है। 36 बिरादरी का पूरे किसी जात को आदमी बैठे हो, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रशासन ने और एमएलए साहब ने तो बहुत पाछे बेरो पाटे को इतने तो अपनों को बना जाएगा। यह बात अगर आपका मंजूर सर कब्जा रुक जाएगा ना, तो कब्जा कोन्या रुका है अमन सब सारा भागना पड़ेगा। एक आदमी का दिमाग बयान नहीं हो, विजय कब्जा हो रहा है, अगर मैं कोन्या जाऊँ सड़न पिटन से, सब ने यह बात रखनी पड़ेगी। यो मेरा भाई सर, यो हरिजन है तो मेरा भाई सर, पंडित जी है तो मेरा भाई सर, सब मेरा भाई सर, फिर जाके बात बनेगी। नहीं बात बने को नरिया बात बहुत दिन बहुत वर्षा तक चलेगी, पूरा होगा तो खोडाणो कन्या खोडाणो सिरमौर से है माते लिख रहा। हाँ ये सारा का सारा काम है नहीं, सारा अपना ही है। और जो और भाई जाके बस है वे सब तो पहले वे मारा, उन हमारे साथ आना पड़ेगा और हमारे साथ आया वे ठीक, और सारे हमारे साथ रहे हैं। और कोई भाई मेरा तब सब निकल गया हो, गलती हुई हो तो माफ करती। 2 किले खेवट से 1 किले से भाई उस पर आपकी परली साइड में रोड पकड़ा है, तो लड़कियां के किले खरीदे, मेरे को लड़कियां की होगी यार, वो जमीन खरीद कर ये आ जा रोड पे, तो वह मारे भी चाल था एक बार सिस्टम ही हो, फिर वो पुलिस की जरूरत को नहीं पड़ने देंगे भाई हम वो मैं थारे नहीं बस की, तो हमारे छोरी बह रखी हमारी छोरी आने कहते वो ये बतेरी इलाज करते जिनका, तो भाई पुलिस ने ना तो पुलिस ने बुलाओ तुम और ना प्रशासन ने बुलाओ, तुम अपने खुद जाके इलाज करो। थारता होता तो ठीक से ना मारता है बता दो, हम आके इलाज कर देंगे इनका। और हमारे गाँव में कोई कब्जा नहीं होने देंगे, और जो इलाज करो ना जाम जूम का उसकी जरूरत को नहीं, ये जो कब्जा करना हो इनका इलाज तुम कर लो। हारता हो जाए तो बहुत बढ़िया ना भाई, हमारी छोरी कर देगी ना हमने बुला लियो भाई, हम 10 मिनट का इलाज कर, 10 मिनट का काम होगा, घना काम को नहीं होगा। और भाई पंचायत में फैसला अगर ना तो 2 पार्टी अगर है, एक पार्टी ने बढ़ोनी है अगर मेरे बड़े जिसे चोट लग रही हो ना उसने कहेगा तेरा करना सारा तेल का नहीं काम, और उन्हें विचार ना उन थेपड़ के उसका इलाज करवा देगा। जो ठाडड़ा है ना वो सामने उसने एक मुर्गा और एक बोतल देकर वो उसने फिट कर देंगे। यो इस दाऊर हो रहा है, जो ये कब्जा करवाओ ना ये सामने सेटिंग हो जाए सारी, इसमें बचाएगा भाई तेरा 1 करोड़ रुपया तो 25 लाख तुम ले यार, उसमें ऐसे कोई गलती को नहीं, ऊपर तो ये सिस्टम बन रहा है, राजनीति सिस्टम भी है। हमारा जो पहला सिस्टम था वो यही कराया करते दोनों, ये विधायक जी आगे न देखिए को नहीं बेरा इस बात का 5 साल बाद वो जो सेटिंग हुआ करती दोनों की। हमारा अमर सिंह धानेकर जगन्नाथ थे 2 पानी खेड़ा में, एक योजना वो बनता वो उसने गाड़ी देता, एक योजना वो बनता उसने गाड़ी देता। उनका क्या हुआ है अब वो परमानेंट बाहर गए, औलाद भी उनकी राजनीति को नहीं है, तो तुमने एक सिस्टम तो ठीक सा बनाया है, पर इस सिस्टम को और ठीक बना लो, इकट्ठे हो गए और पुलिस प्रशासन ना कहो तुम इतने बैठे हैं, इतने सारा परिवार बैठा है, तो जाकर उसने कर दो इलाज, पुलिस भी ना और प्रशासन भी कोई को नहीं आओ, सारा ठीक हो जाएगा। और हमारे लायक सेवा हो तो हमारा 40 मिनट का रास्ता है, हम आ जाऊंगे। और यो डब्बा चिट्ठी करेगी करी 5 आदमी इकट्ठी करके ले जाएगी, आ जाओ फैसला कराऊंगा। फैसला फूसला कुछ को नहीं हो, जितने भी कब्जे हो रहे ना गरीब आदमी आगे उनके सारे का नुकसान हो रहेगा। हमारे गोली कांड हो गया ना फर्क में 13 दिन हमने जाम रखा है। हमारे बड़ोरी पंचायत माना पहले इन्हें ज्वाइन कराओ और इन्हें जो है वो दिलाओ, उसके बाद हमने कराया। तो ये सिस्टम है तो मैं अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। एक तो इसमें चापुस आदमी ना बनाइयो, कमेटी वाले मेरे बल्कि राजनीति वाले कदे नंबर बनाने खातर मंडा साबान घोड़े फैसला कराओ। एक तो यो ना करियो गाँव कड़वे आदमी बनाओ, ईसा का इलाज करो जो इलाज तसली का हो जाए। देसी दवाई हो डॉक्टर अंग्रेजी दवाई का इलाज को नहीं होता, देसी दवाई परमानेंट
बीमारी काटने प्रधान जी देसी दवाई तो काम कर दे, वो मिनट लगाओगे तो हरी वो तो सेवा मुक्को में उके 40 मिनट का रास्ता है, वो पहुंच जाऊंगा। तो मैं विधायक जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस जनता जनार्दन को आप एक इतनी अच्छी सी सांत्वना दें, सांत्वना ना, जो यहाँ जो अत्याचार इन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ आप एक जबरदस्त एक्शन लें। हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हमने चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई, चौकी वाले पुलिस वालों ने हमें, जब मैं भी हाजिर था, उन्होंने कहा कि आप घर जाओ, इनका हम पहले मेडिकल करवाएंगे और उसके बाद इनकी जांच पड़ताल करेंगे। हमें शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए। महेंद्रगढ़ ले जाकर उन तीनों को छोड़ दिया गया। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सबसे पहले डीएसपी से या एसपी से आप ये तसल्ली अभी अवश्य करें कि उन तीनों को छोड़ा गया तो क्यों छोड़ा गया, तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। मैं विधायक साहब से इतना ही अनुरोध करूंगा और इस जनता जनार्दन को आप संतुष्ट अवश्य करें। लोग तो कब्जा ले रहे हैं और जो है ना वो अपनी सुरक्षा खातिर वोट दे, और आपने जो वोट दिया है वो एक बिल्कुल सज्जन आदमी समझ के, बिल्कुल शरीफ आदमी समझ के ना सारी जनता ने वोट दिया है। तो हमने और घणों सारे लोगों से ये, लेकिन हमने पीटन से तो बचा दो, थारी जिम्मेवारी है या हमारी जमीन बचिया तुम्हारी, हम तो पाई की जमीन पर कब्जा करने कौन जाओ, हमारी तो जमीन बचा, हमारी दे बचा आपके टाइम पर। और भाई आप जैसा सज्जन आदमी भी कोई बचवाऊंगा तो और तो जो भी एमएलए विधायक मंत्री पहले बने हैं वो तो राजनीतिक बने हैं। आपने हम राजनीति भी को समझाना, आपने तो हमारा चीज को आदमी समझा, तो हमारे आपका टाइम पर तुम्हारी खाल भी बचे, हमारी जमीन भी बचे। महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे प्रिय विधायक जी, इस महापंचायत में उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और भिवानी से और हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया, जो मेन जड़ झगड़े की है, और राकेश जी ने भी बताया मेन जड़ है। एक तो साझा खेवट का मामला है, तो दूसरा जो बहन बेटी जो 3-3 पीढ़ी पीछे हमारी कहीं दूर दूर ब्याही गई, उनके नाम जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चला आ रहा है, वो एक जड़ वो भी है, क्योंकि वो अपने भाई से, अपने भतीजे से बनती नहीं बनती है। तो ये भी सच्चाई है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो भी आ चुका है। तो सोचती अभी भतीजे को दूंगी, भाई को दूंगी तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ये जो पेशेवर ये भूमाफिया है, इनको आदत पड़ी हुई है कि ऐसी चीज़ ये ढूंढते रहते हैं। उनके साथ जैसे अभी मैं सुन रहा था कि पटवारी है, लेकिन वो रिटायर हो चुका है। जो रिटायर्ड कर्मचारी है पटवारी, विशेष तौर पे वो यही काम करते हैं, भूमाफियाओं को रेवेन्यू रिकॉर्ड उपलब्ध करवाते हैं वो, क्योंकि उनकी नोटिस में होता है, वो उन्होंने तो रिकॉर्ड खंगाड़ा हुआ होता है, तो वो उसको फर्द जमाबंदी ला करके देते हैं। भाई ये ज़मीन ऐसी है, वो 3 पीढ़ी पहले उसकी वो बुआ थी, वो वहाँ रहती है, आप इनसे जाके सौदा करवा। उस बुआ को बेचारी को, कईयों को तो ऐसी भोड़ी भाड़ी है, पता भी नहीं होता कि हमारा कहीं नाम बोल भी रहा है रिकॉर्ड में जी, वो वहाँ दस्तक वस्तक करवा के ले आते हैं। वो जो भूमाफिया है, जो 1 रुपये की चीज़ को बेमुश्किल 10 पैसे में खरीद के लेके आते हैं, वो फिर वहाँ आके काबिज होते हैं, वो झगड़े की जड़ बनता है। बात रही अभी जो यहाँ ज्यादती हुई, अत्याचार हुआ, विधायक जी, मैं तो आप ये महापंचायत को एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर आप इस एजिटेशन को आगे बढ़ाते हैं, आपकी जो सुनवाई नहीं होती, आप जो चाहते हैं अपने मन माफिक आपका फैसला आपके मन माफिक नहीं आता है, तो मैं आपको ये यकीन भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि भिवानी शहर, जिला भिवानी पूरा आपके जिला डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के साथ है। जब आपकी आवाज़ भिवानी में मैसेज जाएगा तो 36 बिरादरी को साथ लेकर के हम बाकायदा काफिले के साथ हम यहाँ हाजिर होंगे और निर्णय आप लोगों ने लेना है, निर्णय क्या लेंगे। और इस एजिटेशन चलाना चाहते हैं तो आप वो दिन मुकर्रर कीजिए,
आप रोड जाम की बात करेंगे तो एक दिन मुकर्रर कीजिए, सारे जिलों में जो 22 जिले हैं उस 22 के 22 जिलों में हम रोड जाम करके दिखाएंगे। और प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि सरकार ये बड़ी मुश्किल से जो हम चाहते हैं, सभी छत्तीस बिरादरी कहती है अभी हमारी मनमाफिक सरकार आ गई, तो हम नहीं चाहते कि हम इस सरकार के ऊपर कोई आँच आए, कोई दाग लगे। तो विधायक जी आप बैठे हैं, जब ये सरकार नए नए एक्सपेरिमेंट करती है, नई नई आविष्कार करती है, तो इसमें ये भी आप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से जा करके कहिए कि इन भूमाफिया जो है ऐसे उनको चिन्हित कीजिए और ऐसी जो ये साझा खेवट है उसका भी कोई ना कोई हल निकालिए। एक भी जो काबिज है जहाँ पे वो काबिज वही रहे, ये नहीं भी काबिज तो वर्षों से बैठा है, 50 सालों से बैठा है और एक कागज खरीद के जैसे कि बताया कि 100 किले की खेवट है वो बैठा 2 किलोमीटर पीछे है और आके रोड पे बैठ जाता है जी। ये भी आप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेके आइए। और भूमाफिया जो है इस किस्म के, तो ये आप CID के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में उनको चिन्हित कीजिए और चिन्हित करवा के ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट में डलवा करके और उनका विशेष रूप से जैसे थाने में फोटो लगा होता है अभी 10 नंबर ये बदमाश है, उस तरह से ऐसे भूमाफियाओं का फोटो और उनकी लिस्ट होनी चाहिए हर जिला में भी ये वो माफिया है और उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई हो। ये मेरी आपसे गुजारिश और विनती है विधायक जी। और ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं यही यकीन भरोसा विश्वास दिलाता हूँ कि इस महापंचायत में आगे से जो भी आप निर्णय ले एक मैसेज कीजिएगा और हम आप लोगों के साथ है। जय हिंद। महापंचायत में उपस्थित सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। एक समय की आवश्यकता ये महापंचायत है। कुछ शक्तियां, असामाजिक शक्तियां, वो सर उठा रही हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में कभी भी असामाजिक शक्तियों ने सर नहीं उठाया, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये तत्व इकट्ठे हो गए और ये तत्व इकट्ठे होकर के जो सामाजिक लोग हैं, जिनकी अपनी प्रतिष्ठा है, उन लोगों को दबाने का एक प्रयत्न हो रहा है। मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है कि ये लड़ाई किसी जाति, धर्म, वर्ग, पंथ की नहीं है। ये लड़ाई सामाजिक लोगों की है। जो सज्जन शक्ति है उसके ऊपर प्रहार हो रहा है, दुर्जन इकट्ठा हो रहा है। उस दुर्जन का मुकाबला करने के लिए सज्जन शक्ति को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। यदि सज्जन शक्ति खड़ी नहीं होती है, चुप रहती है, तो दुर्जन शक्ति अपने आप बढ़ती चली जाती है। ये दुर्जन अपने दायरे में रहे। कोई ये जो दुष्ट लोग होते हैं किसी जाति के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते, किसी मजहब और पंथ के नहीं होते। ये समाज के अंदर अव्यवस्था फैलाने वाले लोग होते हैं और यही प्रयत्न इस क्षेत्र में हो रहा है। ये प्रयत्न कामयाब ना हो, इसके लिए सज्जन शक्ति घरों में ना बैठे, खड़ा होना पड़े, वहां खड़े हो। आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हम सब मिलकर के सज्जन शक्ति इकट्ठा होकर के इन दुर्जनों का सर्वनाश करें। इतना ही हम संकल्प लें। जो हो रहा है ये किसी व्यक्ति पर नहीं हो रहा, किसी जमीन की लड़ाई नहीं है। अब ये लड़ाई इज्जत पर आ पड़ी है। जिस प्रकार से इज्जत पर प्रहार हो रहा है, जमीनें आएंगी जाएंगी, रही है ना रही है, लेकिन जिस प्रकार से इज्जत पर प्रहार हो रहा है उसको रोकने के लिए आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और आप इकट्ठे हुए हैं। आप साधुवाद देता हूं इस पंचायत को, महापंचायत को, कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। एक बार अच्छी पंचायत आपकी इकट्ठी हुई है, इसलिए सभी अपने यहाँ जैसे पीछे आपने 40 की रखी, अपने यहाँ जो नॉर्म है वो 84 का है। 84 की पंचायत सर्व जाति की पंचायत ऐसे व्यक्तियों का विरोध करती रहनी चाहिए। क्योंकि हमने 91 का विषय याद है मुझे, जब 91 में मुड़िया बावरिया के लिए पंचायत हुई थी, बाबा जयराम दास के ऊपर 84 की पंचायत हुई थी। पूरा प्रशासन उस समय झुक गया था। 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हुए थे। यदि पुलिसकर्मी इसके अंदर शामिल है तो उनके ऊपर भी एक्शन हो, यही हम प्रशासन से मांग करते हैं। हमारे बड़े ही कर्मठ विधायक हमारे मध्य बैठे हैं,
प्रशासन में अपनी पूरी पकड़ है, कहीं जरूरत पड़ेगी विधायक जी अपने साथ खड़े होंगे, तो इन सब बातों को ध्यान रख करके आप आगे जरूरत पड़ेगी वहाँ इकट्ठा होंगे, यही संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। जय भारत। काफ़ी लंबे समय तक सभी साथियों ने अपनी अपनी बात कही है और वास्तव में धरातल पर दिख भी रहा कि तानाशाही धक्काशाही जो एक समाज में शोभा नहीं देती। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए बहन बेटियों की ज़मीन लिखवाकर बुढ़ाकर पुचकार के इस तरह की हरकत करते हैं। आने दो आने में लिखकर वो एक ही दिन में करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं और इसका मूल भी यही है झगड़े का कारण। परंतु मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो जिम्मेवारी दी, विश्वास किया है, एक ही बात का मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं कहूँगा आत्मा से मन से पूरे आपके सामने बैठकर आपके बीच में बैठकर, नहीं कोई हेराफेरी है, नहीं कोई घुमाने की बात है, नहीं कोई ऐसी बात है कि मैं आपको राजी करूं और वाई लूट के चला जाऊं। गेट से बाहर जाते फिर आपके सामने वही समस्या है। प्रजातंत्र में कोई किसी के पाबंद नहीं है। यदि मैं आपके साथ नहीं हूं, प्रशासन आपके साथ नहीं है, तो जनतंत्र में इतनी ताकत है, प्रशासन आपके कदमों में आ जाएगा, विधायक मंत्री नेता भी आपके सामने झुक जाएंगे। परंतु जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ जो मुझे जिम्मेवारी दी, मैं इसको पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से निभाऊं और ये आपको महसूस कराऊं कि इस इलाके में, इस विधानसभा में, इस जिले में इस तरह की जो दुर्घटनाएं हुई है आगे भविष्य में ना हो। और ये घटना हुई है, इसको हम सबक सिखाएं, इसको अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि कुछ लोग इन बातों को देखकर इनको और भी किसी लोगों का मन कर रहा होगा ये तो बहुत आसान तरीका। आपने जिस तरह से कल भी पंचायत ने कहा कि सख्त से सख्त धारा लगेगी कागजों में कानून के तहत, इलाज तभी होगा। आज हम यहाँ शोर करें, 4 दिन में हम अपने घर चले जाएं, उनके हौसले फिर बुलंद हो जाए। पहली मार, पहली कार्रवाई कागज में हो और फिर धरातल पे हो, ताकि किसी की हिम्मत ही ना हो, आगे कोई एहसास ही ना कर सके, कोई साहस ही ना कर सके इस तरह की कार्रवाई करने के। इस घटना के अंदर मारने का प्रयास किया, वो तो बच गए भगवान की दया से, नहीं मरने में इतनी देर लगी। सख्त से सख्त धारा, एडवोकेट साहब बैठे मोती सिंह बोले कि हमारे तो तसल्ली तब हो जब 307 लगे। हम वकील हैं, कोर्ट में जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, तो बोले 302 तो दरख्त ने भी सुखा दे और 307 उससे भी खतरनाक है। और घर के अंदर आके मार के गए, और भी सख्त से सख्त धारा जुड़ाई जाए। इसमें आपको आश्वासन देता हूं कि आप जो कल से समय दिया और आज ये पंचायत बुलाने का, यदि कल ये कार्रवाई हो जाती तो शायद आपको तसल्ली भी हो जाती। मुझे भी इस बात की अफसोस है, तकलीफ है, इस जिम्मेवारी मेरी भी बन गई। इस तरह की जब घटना होती है तो मेरे भी बेचैनी है। तो इस बात का इस महापंचायत में आपको भरोसा दिलाता हूं कि सबसे पहले कार्रवाई आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1.5 घंटा, मैंने एसपी यहाँ थी नहीं, चलते चलते भी कई बार कटा, कई बार जुड़ा। मैंने कहा मैं पंचायत में हूँ और पंचायत के आदेश के अनुसार चलूँगा, पंचायत जो आदेश देगी वो सर्वोपरि। मोती सिंह ने यह कहा कि संतुष्ट तब होंगे सख्त धारा, आपने जो बताई वो धारा लगवाएंगे। अभी बताई कि बोले कुछ लगाई नहीं। और दूसरी, जिन साथियों के और भी तोड़े हैं, कब्जा कार्रवाई है, वो भी इसके साथ जोड़े जाए। उन बेचारों गरीब आदमियों को भी न्याय मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ चौकी के कारण ये बदमाशी हुई है, चौकी के तमाम सस्पेंड और बदले जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी इस विधानसभा की, चौकी की तो जिम्मेवारी इस 8-10 गांव हैं, इनकी जिम्मेवारी है।
इस इलाके में बदमाशी होती है, गुंडागर्दी होती है, सबसे पहले जिम्मेवार वो है। उसके बाद हमारे पास बात आती है, किसी भी कीमत पर कोई भी ढिलाई नरमी हम नहीं बरतेंगे। उनको यहाँ से चेंज कराएंगे, सस्पेंड करवाएंगे पूरी चौकी को, और सख्त से सख्त धारा में कार्रवाई करके इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। भविष्य में इस तरह की कोई कहानी नहीं हो, इस बात का मैं भरोसा आपको दिला सकता हूँ। इसके बावजूद भी यदि आपकी संतुष्टि नहीं हो, यदि गुंडागर्दी पर अंकुश ना लगे, तो जैसा आप निर्णय लेंगे मैं आपके बीच, जो भी आप कहोगे वही मैं निर्णय लेने के लिए तैयार। परंतु आज शाम तक ही 1-2 घंटों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बस ठीक है। यदि आप ये कहो जी हमारे सामने ही बात करो, मैं एसएचओ को भी एसपी को भी कही आके 4 बात कर जाएगा, उससे कोई तसल्ली नहीं। 20 हम कहेंगे, 2 वो कहेगा। मेरा यही निवेदन है कि मैडम छुट्टी पर थी, डीएसपी हेडक्वार्टर को इंचार्ज था, डीएसपी महेंद्रगढ़ कनीना का गुड़गांव था, वो भी वहां से चल पड़ा। आधा घंटा में 15-20 मिनट में पहुंच गए और चौकी में बैठकर सख्त से सख्त धारा लगवाई, ताकि आगे से इस तरह की कहानी इस इलाके में ना हो। कल छोटा है, छोड़ने वाले जिम्मेवार कौन, किसकी कस्टडी में थे, कार्रवाई उनके साथ एक्स्ट्रा हो, पुलिस पर भी कार्रवाई हो साहब, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पूरी पंचायत जा तो चौकीवाड़ा नहीं छोड़ना है, पूरे गांव की पंचायत जाए तब भी चौकीवाड़े छोड़ते नहीं उनको। भाई भाई कोई बात हो जाए तो ये तो गैंगस्टर एक्ट में पकड़े गए 7 दिन और वो व्यक्ति को कैसे छोड़ा गया साहब। आज किसी भाई भाई का आपस में झगड़ा हो जाए घर में और चौकी वाले ले गए, पूरे गांव की पंचायत जाती है उनको छुड़वाने के लिए कि भाई हमारी जिम्मेवारी है, आप रात रात इनको छोड़ दो। 2 चौकी वाले नहीं छोड़ते, इंचार्ज नहीं छोड़ता, और ये लोग गैंगस्टर एक्ट में इनके 7 दिन वारदात में यूज हुए और ये वारदात पर मौका वारदात को पकड़े गए। इनको छुड़वाने के लिए कौन गया, किसकी जिम्मेवारी पे छोड़े गए? इनको छुड़वाने के लिए किसी गांव के सरपंच गए, विधायक जी गए, जिला अध्यक्ष जी गए, कौन गया? किन की जिम्मेवारी पे इनको छोड़े जा रहे? ये भी तो पूछने वाली बात है। पुलिस की तो पूरी मिली भगत इस मामले में, तो पहला एक्शन तो पुलिस पर ही होना चाहिए जनाब। सही बात धारा कहाँ लगाएंगे जब वो पकड़े हुए छोड़ दिए। छोड़ो रे। आप ये चौकी में पूरी सस्पेंड कराओ, जो सारे पेपर में आ गया, पूरी चौकी सस्पेंड हो, उसके बाद आगे कार्रवाई चलाओ। बिल्कुल जी, सबसे पहले आदेश है, रिक्वेस्ट है, जो हमारा सुना हमारे बिहाड़ी में भी आप विधायक बढ़िया बढ़िया में, तो वो जी वो कर दो, हमारी रिश्तेदार की हेल्प करो। बढ़िया पहुंच गया, नाराजगी बहुत ज़्यादा है। बहुत शर्म की बात है कि पुलिस ने रात को जो बदमाशों को छोड़ दिया। एक तो ये है कि इस जो चौकी आपकी है ये टोटल सस्पेंड होना चाहिए, पर सख्त से सख्त कार्रवाई। और जो इन्होंने बदमाशी की है 307 की धारा, लेडीज़ के साथ बदमाशी की है, घर में घुस के ये है, और आगे इनका ऐसा इलाज करो ताकि मुड़की आ नहीं दे। ये घोड़ा भाड़ा इलाका है, मैं ये मान के चलता हूँ आपके विश्वास के ऊपर। इस पंचायत को मैंने आश्वासन दे दिया। आप आ गए, आपने कह दिया तो हो जाएगी। कितनी देर और भी कोई इशू होगा तो इससे पहले भी 2-3 घटना हुई है, इसके साथ ही तीनों घटनाओं को जोड़कर वो भी गरीब आदमी थे जो बेचारे डरते, किसी को बताए नहीं। आज ये सब बात सामने आई, वो भी आप ठीक। थैंक यू। मिले आपसे, आपको दर्शन मांगे राम तो मिले आपसे। भाई बात राजेश
पंचायत क्या उड़ा तो जब उठ के जाके जब 1 घंटा या आधा घंटा पुलिस पर इन पर कार्रवाई हो जा मान्य है, बिल्कुल मान्य है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। कोई भी बात अगर पहले भी बतलाया था, मैं कह दी वो मानने को नहीं, डॉक्टर नरेश कह दे वो मानने को नहीं। अब भैया बात जब उठे है 5 आदमी 11 आदमी अंदर जाकर अपनी कराओ। विधायक जी के बात से संतुष्ट नहीं हो तो थमा दो फांस को, सारा उठा दो। मान सम्मान करके दूसरा अध्यक्ष बनाए से आप सब लोग आए सो हमारी पंचायत का विश्वकार नहीं हो रहे। हम आया, हमारी सर का ताज आया, लेकिन व्यवस्था भंग मत करो भाइयों। हमने विधायक बनाए, सब ने बनाए, जीत गए, सब ने वोट दे दिया, हारियों ने कहीं नहीं दिया। बात घंटा की है तो हमने ही बुला जाना। अगर शाम तक भाई आज घंटा की 1 घंटा ही का शाम तक कहाँ जा मेरो गांव तो आवाज ऊपर 1 मिनट में खड़े हो पाओगे और हमने हाथ जोड़ के बुला जाना। ठीक से भाई, आज हम एक जनप्रतिनिधि विश्वास ना कर चुन के भेजो है, मेरे को करने को विश्वास है। हाँ, मान सम्मान सब लोग अगर विधायक जी की बात से संतुष्ट हो और आगे भी सुनो भाई, आगे भी कानून के हिसाब से तो खरीदे, हम कोई मना नहीं करते। कानून से तो खरीदेगा, कोई मना नहीं करता। दो शब्द भाई विजय सिंह हमारी कुछ नहीं कर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज यहाँ कांड होया, पीछे से कटाटे के पास पाली में हुआ था, कई जगह हो गया, और ये लोग जमानत होकर छूट जाएंगे और फिर वो गैंग बना के आ जाए। हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई इलाज हो जो ये जेल में भी आपस में बात न करें। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो चौकी है उसमें सारे सबूत उन्होंने अपने मिटा दिए, गाड़ी छोड़ दी, बंदे छोड़ दिए। आपने कही सस्पेंड की बात, फिर कोई चौकी वाला आएगा तो उन चौकी में भी ऐसा इलाज किया जाए, प्रशासन का ऐसा इलाज किया जाए जो जनता की सुने। जनता की नहीं सुनी जाती है, वो अपनी मनमानी चलाते हैं। इतना घिनौना कांड जो खुदाना में हुआ है, आज आदमी भी मर जाते, बहन बेटियों की इज्जत भी चली गई, पंचायत भी हुई। मेरी एक प्रार्थना है आपसे, हाथ जोड़ के नरम निवेदन, आप बिल्कुल अपनी तरफ से बढ़िया प्रयास कर रहे, खूब कर रहे, कोई कमी नहीं छोड़ी, जनता के सामने कर रहे। लेकिन फिर भी त्रुटियां रहेंगी। आपके कहने के बावजूद, खूब ताकत लगाने के बावजूद त्रुटियां रहेंगी। तो वो त्रुटियां रह जाए, उसके लिए मैं इस पंचायत से, खुराना गांव से 2 और या जो मास्टरी कला जिनका 84 गांव आए हुए हैं, तो भाई आप 84 गांवों ने भी एक दम भरना है। ऐसा दम भरना है कि किसी की ताकत और हिम्मत नहीं पड़ेगी, जरा उठाए।
जो लातमा आके गुंडे और ये ऐसे करते हैं, अगर हम ही अपने दम पे एक ऐसा धक्का दिखा देंगे तो नजर नहीं पड़ेगी दोबारा तुम्हारी तरफ देखने की। वो जिम्मेवारी विधायक जी उठ लें। अब भाई मैं तुम्हारे ऊपर आज नहीं आने दूंगा दोबारा से। अगर ऐसी हरकत कोई प्रशासन नहीं करता है, जनता में काफी जोर है। नेपाल जैसे राजाओं के मंत्रियों के पद कंधे उखाड़ दिए पब्लिक ने। आज नौजवानों का युग है, तो मेरा तो यही कहना का वो है भाई, विधायक जी ने कहा है इनका आदेश का पालन करेंगे। और अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ खुडाना गांव को, ये खुडाना का नहीं है, 40 गांव खुडाना से निकले हुए हैं। ये खुडाना पे वार नहीं हुआ, 1440 पे वार हुआ विद भिवानी, इसलिए सब आए हुए हैं। आज इन भाइयों का दर्द नहीं है, हम सबका दर्द है, तब सब आए हुए हैं। और आगे आने वाली मुसीबत में आप लोग ऐसी एकजुटता दिखाओगे, एक हलकारे पर सब आ जाओ तो ये मुसीबत आएंगी नहीं आगे। करिए नौजवान, युवा शक्ति, अब युग तुम्हारा है, बुढ़ों का नहीं है। सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही भी, पहले कानून का सहारा देंगे, उसके बाद जो होगा आप लोगों के साथ हैं। मेरी वाणी में कोई गलत शब्द निकला हो, मैं सबसे हाथ जोड़ के और शांति को कोई बिगाड़े नहीं, कोई पंचायत का माहौल में खराब करे, कोई जोश में नहीं आए। वही है जो शांतिपूर्वक होती है। गाँव में बैठे हैं उसका नाम बदनाम होता है, तो जोश में नहीं है। अपना गाँव है, अपना घर है। आज नहीं तो 100 साल पहले, 100 साल नहीं तो 200 साल पहले ये घर यही। सुनवा भाई, सब मौका मिलना चाहिए। देखो, मैं इतना ना तो पढ़े लिखा हूँ ना इतनो शिक्षित, मेरा बात हो कि मैं ना कदे राजनीति में ना पंचायत में, कई लोग आपको मेरे से कोई गलती हो जाए मारी बाण बेटियां गलकाल होयो, गलत होयो, मैं वीडियो भी देखी है, गुस्सो बहुत आयो, बहुत गुस्सा आयो, लेकिन कुछ नहीं कर पायो। कारण उस चीज में विघन की दर सिर्फ हम 2 आदमी, हम मैं नरेश दा, तीसरा आदमी किसी की गलती नहीं। मारो आपस को छोटा मोटा लेन देन को भी बात हो, तुम नरेश डॉक्टर बने गुंडो भाई, ये तारी घर पूरा सुनो नहीं कितना बोल रहा है, सारी समझा था, एक गलती बाजार आपा ने जो बात थी वो अपनी रख दी। प्रधान जी नहीं आओ था, नेताजी नहीं आओ था, मंडल अध्यक्ष नहीं आओ था, CID वाला ना हो था, पुलिस वाला कार्रवाई भी हुई थी। यही बात थी ना, क्यों छोड़ दिया कि ऐसा दुर्घटना खतरा आया। प्रधान जी उड़ा गया, प्रधान जी पर विश्वास है सबने। प्रधान जी ने एसपी ने फोन कर दियो, एसपी ने कह दी माता घंटा फायर दर्ज करके प्रधान जी कह दी आप फोन कर दिया। चौकी का जितना भी था, चाहे रसोईया भी हो, 112 उड़ लग कार्रवाई हो जाएगी 112 तक। जो 112 2 जना रहे इंचार्ज कह दी भाई, वे भी कई दिन तक रहे, उनको भी तालमेल मिल गया है, भाईचारा बढ़ गया है, वे भी उड़ा हट जाएगा। ईद जो बात हुई थी वो सारी बात बढ़िया हुई थी, रास्ता की हुई थी, कार्रवाई होनी हुई थी, विधायक जी ने ली मान। ईद जो बात होगी वायद की बेफालतू की बात होगी जी, आप जो अपनी कार्रवाई है वह करवाओ। हम जितना भी है, हम जितना भी है, एक ही मैसेज के ऊपर हम सारा जाएगा। नरेश हमने बता देगो, अच्छो है तो भी बताओ, अगर गलत होगा तो बताना पड़ेगा। सुनने मेरी बात, थारी जो वहाँ है एप्लीकेशन, वो भी प्रधान जी ने कह दी, बात कर लो, वहाँ कब्जो हो रही
एक मिनट सुन लो। सुधीर बुआना तो है संदीप मालड़ा को की महीना का एप्लीकेशन में लिख कर दिया हो बेटा सुनिए पहल को नहीं आज के बाद दिया हो। अरे सुनिए एप्लीकेशन लिख के दिया हो जो जो पीड़ित है बोल गए वे आज जो उन्हें ना पूछ सके ना बोले जाए शायद कल तो रुपये दिया सारा कोई इलाज हो जाए सारा ऊपर बहुत हो जाए संतुष्ट हो एक दूसरी बात यह है ये भाई सोनू अरे इनकी भाई देखो थोड़े एक शब्द से मैं सहमत हूँ इसमें पंचायत में बड़ा है मेरा भाई जो भाई गुंडा शब्द के नाम को सरपंच कोई बात नहीं गुंडा शब्द किसका भाई साइलेंट करो भाई। अगली बात है सोनू की कोई बात है सोनू की बात और नरेश की बात है कोई और ठान बोध की बात है सुनो इस आदमी क्या करता है सारा बैठा है जाओ तो आज यहाँ पे पहुँचे हैं महापंचायत में। कल कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी और लोगों के पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगे। जनता के आप प्रतिनिधि हैं, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ आश्वासन देते हैं और किसकी कमी रही? अब तक लगातार जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब जो लोग हैं, किसान हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक उनके पुश्तैनी ज़मीन थी और उनके ऊपर जब भूमाफिया आकर यदि कब्जा करते हैं तो बहुत शर्म की बात है। मैंने एसपी मैडम को भी कहा है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इस तरह की गुंडागर्दी जिले में बिल्कुल नहीं चलेगी। और विशेष तौर से जो पाली, धौली, जाट, बुरजट, खुडाना के अंदर जो घटना हुई, खुडाना के अंदर जो कहानी घटना हुई है, इसके ऊपर भी प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और आने वाले समय में और आपके चैनल के माध्यम से बता दें जिस तरह से कि जो माहौल जो पिछले 1-2 महीने में जो भूमाफिया ने जो किया है, इसके ऊपर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नॉलेज में है, उन्होंने भी सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर हो। किसी के साथ कोई भाई बंदी, कोई भाई भतीजावाद नहीं। सर आपने कोई कितना भी ताकतवर पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर सामने आ रहा है क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको महेंद्र ले जाकर छोड़ दिया गया। बड़ी लापरवाही सामने है। यहाँ के लोगों की मुख्य मांग है कि इस चौकी के सारे स्टाफ को यहाँ से सस्पेंड करवाया जाए। क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्या कुछ कार्रवाई? देखिए कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने बताया है, ऐसी मैडम को सबके सामने कहा है, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। चाहे पुलिस की यदि कमजोरी है, चौकी का यदि लापरवाही है, किसी भी कीमत पर किसी को नहीं बख्शा जाए और रिजल्ट आपके सामने जल्दी आ जाए। तो चलिए आज हम मौजूद रहे पंचायत में। यहाँ के जो वर्तमान में जो विधायक और सिंह यादव बीजेपी के प्रेसिडेंट यहाँ विधायक के लोगों से बातचीत की, आश्वासन दिया गया। जिसके बाद जो पंचायत है वो यहाँ पर आपको दिखा दें, काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे रहे और तस्वीरों के माध्यम से आपको बता देते कि लोगों की मुख्य मांग है कि चौकी को सस्पेंड किया जाए। कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो पुलिस वालों के खिलाफ करवाने का आश्वासन यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने दिया। देखने वाली बात है कि अपनी बात पर कितना खरा उतरते हैं। इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज टीम को खबर को विशेष कर कवर करने के लिए खुडाना में मौजूद रही और यहाँ की जो सारी रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। देखते रहे भारत गौरव न्यूज, इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।